बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम students and everybody. Students, today we are going to start chapter number 7. तो अज़ीज़ तलबा, आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ध्यान से आपने समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स। इनमें बच्चों डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है आपने? डिस्टेंस निकालना है बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट्स। दो पेयर हैं पॉइंट्स के, देखो एक पेयर आपका ये हो गया और सेकंड पेयर आपका ये हो गया। इन दो पेयर्स के बीच में आपने डिस्टेंस निकालना है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तमाम के तमाम पार्ट एक ही टाइप के हैं और एक ही तरह के क्वेश्चन हैं। सिर्फ आपने फार्मूला याद करना है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला पहले याद कर लेना है आपने, और उसके बाद कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन। ठीक है, पहले आपको बता दो ना डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हम डी से लिखेंगे। डी इज इक्वल टू, ये फार्मूला इस तरह पढ़ना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, इस तरह y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बच्चों, और इस सारे के ऊपर लगा देंगे हमने अंडर रूट। ठीक है, एक क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे तो सारे समझ आ जाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट इसके ऊपर लगा देंगे। इसको बोलते हैं बच्चों डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ द पॉइंट, ये क्वेश्चन था। एक हमें गिवन है पॉइंट -2 and 1, और दूसरी वैल्यूज गिवन है, पेयर है 1 और 5। एक पेयर है -2 और 1 और सेकंड है 1 और 5। ठीक है बच्चों, अब आपने ये खुद लिखना है, जो फर्स्ट वैल्यू होगी ना, ये जो फर्स्ट वैल्यू, इसके ऊपर लिख देना है आपने x1 और इसके ऊपर लिख देना है y1। ठीक है, और इसके ऊपर लिख देना है x2 और सेकंड वाली वैल्यू को लिख देना है y2। तमाम क्वेश्चन में ये लिख देना है, ये वाली वैल्यू x1 और y1, और सेकंड जो पेयर है x2 और y2 लिख देना आपने। ठीक है बच्चों, ये आपका x1 आ गया, ये y1 आ गया, ये x2 आ गया, y2 आ गया। ठीक है, अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। जो ऊपर फार्मूला लिखा था डिस्टेंस फार्मूला, वही आपने पहले लिखना है। d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये आपने फार्मूला लिख दिया। आप देखो x2 की वैल्यू कौन सी है, ये यहाँ पे देखनी है। x2 की वैल्यू 1 है, तो इसकी जगह आ जाएगा 1, फिर माइनस लगाना है, फिर x1 की वैल्यू लिखनी है। ठीक है बच्चों, ये देखो x2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 हमने लिख दी, फिर माइनस फार्मूले वाला लगा दिया, ये वाला माइनस, और x1 की वैल्यू है -2। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, ये -2 हमने ब्रैकेट में लिख दी और ये होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है ना, ये x1 की वैल्यू, पहले x2 की वैल्यू लिख दी 1 माइनस x1 की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू बच्चों कितनी है 5, फिर माइनस, और फिर y1 की वैल्यू कितनी है 1 -1, और फिर इसका होल स्क्वायर लगा देना बच्चों। ठीक है, बस सिर्फ इनको देखना है आपने और वैल्यूज डाल देनी है। अब सबसे पहले अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। माइनस की वजह से 1 माइनस और माइनस प्लस 2, 1 माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व कर दो। 5 - 1 4 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर लो, 2 और 1 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, इनका स्क्वायर ले लेना है। अब 3 का स्क्वायर लेना है तो 3 × 3 9 हो जाएगा बच्चों, और 4 का स्क्वायर लेना है तो 4 × 4 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आ गया, और 25 का अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, फर्स्ट पेयर का डिस्टेंस फार्मूला लगाया है तो हमारा आंसर आ गया 5 बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 1 and 1 and 7 और 9। ठीक है, 1 और 1 और 7 और 9, ये दो पेयर हैं। तो हमारे फर्स्ट के ऊपर क्या लिख देना है, इसके ऊपर लिख देना है आपने बच्चों x1, और ये हो जाएगा y1, और इस तरह ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक हो गया, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे वही, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरे के ऊपर अंडर रूट लगाना है बच्चों। ठीक है, बच्चे अंडर रूट लगाना भूल जाते हैं तो आपने अंडर रूट भी लगाना है ऊपर। अब वैल्यूज देखो, x2 की वैल्यू कितनी है, शाबाश 7, गुड 7, फिर माइनस
x1 की वैल्यू कितनी है 1, हमने 1 लिख दिया, ठीक है, 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 9, गुड, और माइनस y1 की वैल्यू 1, -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बस वैल्यूज डालनी है, आगे कैलकुलेशन है। 7 - 1 हो गया आपके पास 6 का स्क्वायर, प्लस 9 - 1 8 का होल स्क्वायर लगा दिया। 6 का स्क्वायर लेना आपने तो 6 × 6 36, और 8 का स्क्वायर 8 × 8 64। कैलकुलेटर आपको अलाउ है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 100, और जब 100 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। ठीक है बच्चों, ये था सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास 0 and -5 एंड -2 and 1। ठीक है, ये दो पेयर हैं, हम लिखेंगे इसके ऊपर x1 y1 x2 एंड y2। ठीक हो गया। अब इन दोनों को क्या डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, वही फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला है बच्चों। x2 की वैल्यू कितनी है, अब ये देखो -2, इसकी जगह आ जाएगा -2, फिर लिखेंगे माइनस, और x1 की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू आपके पास 1, फिर माइनस फार्मूले का लगा दिया, और y1 की वैल्यू है -5, ये -5। अगर बच्चों सेकंड वाली वैल्यू माइनस में आ जाए ना, उसको आपने ब्रैकेट में लिखना होता है। ठीक हो गया, ब्रैकेट में लिख देना है। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर -2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आ गया, -2 और का होल स्क्वायर और प्लस इन दोनों को कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, 1 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5, 1 + 5 कितना हो गया बच्चों 6 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर ले लेना है। अब -2 का जब स्क्वायर लेंगे ना, ठीक है, अभी इसको बल्कि ऐसे लिख दो, -2 का होल स्क्वायर, 5 और 1 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस स्टेप में आ गया, हम इनका स्क्वायर ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर लेंगे, -2 का जब स्क्वायर लेंगे तो +4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस खत्म हो जाती है जब भी हम स्क्वायर लेते हैं, और 6 का लेंगे स्क्वायर तो 36 आ गया बच्चों, ये आ गया। -2 का स्क्वायर 4 आ गया, और 6 का स्क्वायर 36 आ गया। इन दोनों को हमने कर देना है प्लस, 36 और 4 कितना हो गया 40 आ गया बच्चों, 40 का अंडर रूट। अब 40 के हमने फैक्टर्स बना लेने इस तरह, 2 20s आर, 2 10s आर, 2 5s आर, और फिर 5 1s आर, 2 2 2 और 5, ये हमारे फैक्टर आ गए, 2 2 2 2 और 5, ये 40 की जगह फैक्टर लिख दिए। अब इनके पेयर बना लेंगे। देखो ये एक पेयर बन जाएगा, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 × 2 × 5। जो पेयर होता है ना वो कट जाता है अंडर रूट से, ये और ये कट जाएगा, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा 2 और अंदर रह जाएगा 2 × 5, 2 × 5। ठीक है, 2 5s are 10। ठीक है, ये था हमारा पार्ट नंबर 3 बच्चों। ठीक है, अब पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 0 and -5 एंड 10 and 5, 10 and 5। ठीक है, ये हमने लिखना है x1 y1 x2 एंड y2 हो गया। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे वही, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो x2 की वैल्यू कितनी है, शाबाश 10 लिख देंगे, माइनस x1 की वैल्यू 0 तो 0 लिख देंगे, 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 5, फिर ये लगा दिया माइनस फार्मूले का, और y1 की वैल्यू -5। अब मैंने कहा ना सेकंड वाली वैल्यू माइनस आए तो फिर आप उसको ब्रैकेट में लिख देना। ठीक हो गया, ब्रैकेट में -5 का होल स्क्वायर लिखा देना, ये होल स्क्वायर है। अब 10 - 0 10 हो गया, और 5 माइनस और माइनस +5 का होल स्क्वायर, इसको आपने ऐसे ही उतार देना है 10 का स्क्वायर, 5 + 5 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 10s are 100 प्लस 100, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। ठीक है, 100 + 100 के बच्चों कितना हो गया 200 और इसका ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। अब 200 का जब अंडर रूट लेना हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 200 के हमने फैक्टर बना लिए इस तरह, 200s are, 250s are। ठीक है, अब 225s are, फिर हम करेंगे 5 5s are और 5 1s are, ये हमारे फैक्टर आ गए। ये सारे फैक्टर हमने इस 200 की जगह लिख देने हैं, 2 2 2 5 एंड 5 बच्चों। ठीक हो गया, अब इनके पेयर बना लो ना, ये हमारा एक पेयर बन जाएगा और हमारा एक ये पेयर बन जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 × 2 ऐसे लिख दिया, फिर 5 की पावर 2 लिख दिया, ये और ये कट गया और ये कट गया। हमारे पास बाकी क्या बच गया 2 × 5 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 2, तो 2 5s are 10 √2।
ठीक है बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये हम डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं सारों में। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5, 4 and -1 and 2 and 0। सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट। अब ये हमारा हो जाएगा x1 y1 x2 एंड y2 बच्चों, ठीक हो गया। x2 की वैल्यू कितनी है 2 और x1 की वैल्यू 4, तो कर देंगे x2 की वैल्यू 2 माइनस x1 की वैल्यू 4, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू होगी बच्चों 0, फिर माइनस फार्मूले का लगा दिया और y1 की वैल्यू होगी -1, ठीक है। -1 है तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख देना है, इसको हमने ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 2 माइनस 4 -2 का स्क्वायर आ गया प्लस 0 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। इसको अभी ऐसे लिख देना -2 का होल स्क्वायर और इन दोनों को सॉल्व करेंगे 0 + 1 तो 1 आ जाएगा, 1 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 = 4। जब भी स्केयर लेते हैं माइनस खत्म हो जाती है बच्चे, इधर यहाँ माइनस लगा देते हैं, जब भी स्केयर लेंगे तो माइनस खत्म हो जानी है, ये याद रखना आपने, ठीक हो गया ना। 4 आ गया और 1 का स्केयर हो गया 1, 4 + 1 कितना हो गया बच्चों 5, तो √5 ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 6 पार्ट, -3 and 1 and -2 and 2, ठीक है बच्चों। ये है डिस्टेंस फार्मूला लगाना है तो डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे पहले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है, ये हमारी होगी x1 y1, ठीक है, ये होगी x2 और y2। x2 की वैल्यू बच्चों कितनी है -2, ये लिख दिया -2, फिर माइनस ये लिख दिया और x1 की वैल्यू है -3, ठीक है, ये इसको ब्रैकेट में लिख देंगे और फिर इसका होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास -3, फिर माइनस फार्मूले का लिख दिया और y1 की वैल्यू है 1, ये हमने 1 लिख दी, 1 का होल स्क्वायर। इनको सॉल्व करेंगे पहले अंदर -2 माइनस और माइनस +3 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे -3 और -1 -4 का होल स्क्वायर लिख दिया बच्चों। इन दोनों को सॉल्व करो 3 - 2 1 का होल स्क्वायर और प्लस -4 का होल स्क्वायर अभी ऐसे लिख दिया। अब इनके स्क्वायर ले लेंगे, 1 का स्क्वायर हो गया बच्चों 1 एंड 4 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 16, 4 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 16, तो 16 + 1 कितना हो गया हमारे पास √17 बच्चों, ठीक है। ये था हमारे पार्ट नंबर 6 था हमारे पास, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। 7th पार्ट है बच्चों हमारे पास। अब यहाँ पे देखो थोड़ा ओवर की फॉर्म आएगा, थोड़ा सा चेंज आ रहा है, बाकी चीज़ें वही है। -1/2 and 2 और सेकंड पेयर है -2 and 1, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिंपल उसी तरह फार्मूला लगा देना है और वैल्यूज़ आपने डाल देनी है, ठीक है। फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फार्मूला लगा दिया। अब देखो बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा x1, ये हमारे पास हो जाएगा y1, ये हमारे पास हो जाएगा x2 और ये हमारे पास हो जाएगा y2। x2 की वैल्यू कितनी होगी -2, ठीक है, x2 की जगह आएगा -2, फिर माइनस और x1 की वैल्यू कितनी है 1/2, ये हमने लिख दिया 1/2 का होल स्क्वायर आपने लिख देना, ठीक हो गया। प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास होगी बच्चों 1 माइनस और y1 की वैल्यू होगी हमारे पास 2, ठीक है, 2, इसका होल स्क्वायर लगा देना, ठीक है, ये फार्मूले का होल स्क्वायर है ना। अब इनको सॉल्व करना है ना, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। अब देखो इस तरह, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करा दूँ, ये देखो जब इस तरह होना इनका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेना है। इसको 1 2 2 होता है ना, इसको 2 से करो, 2 2 4 माइनस, ठीक है, 2 1 और 1 इस तरह 1 -5/2, ठीक है, ये -5/2 आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे ही सॉल्व करवा रहा हूँ, देखो आपने यहाँ इनका लिख देना -2 के नीचे 1 लगा दिया, ठीक है, -2 के नीचे 1 लगा दिया, इसको ऐसे ही लिख दिया 1/2, ठीक है, और इनको ऐसे ही सॉल्व कर दो 1 -2 -1 का होल स्क्वायर। इनका हमने ले लेना है बच्चों एलसीएम ले लेना है, इन दोनों का एलसीएम, ये कुछ भी नहीं है, ये 2 एलसीएम ले लिया। देखो 1 × 2 तो 2 2 4, वो जो मैंने साइड पे करवाया था वही चीज़ है, -2 1 होता है ना, तो 1 1 आ गया, ठीक हो गया, का होल स्क्वायर, ये ऐसे ही लिख दिया। -4 और -1 कितना हो गया -5 और नीचे 2 आपने ऐसे ही लिख देना है, -5/2 का होल स्क्वायर हो गया, और फिर इसको ऐसे ही लिख दिया -1 का स्क्वायर। अब देखो दोनों का अलग सेपरेट स्क्वायर लेना है, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 2 का स्क्वायर हो गया 4,
ठीक है, मैंने बोला था जब भी स्केयर लेते हैं तो माइनस आपकी ख़त्म हो जाएगी, और प्लस 1 का स्केयर हो गया 1। ठीक है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो हमने 1 लगा लेना है, इनको सॉल्व कर लेना है। इन दोनों का बच्चों एलसीएम आता है 4। ठीक है, 4। अब 4 1 जार 4 होता है तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आ गया। 1 4 जार 4 होता है तो इसको 4 से करेंगे, 4 1 जार 4 हो गया। इन दोनों को बच्चों ऐड करेंगे तो 25 और 4 29, अंडर रूट 29/4 अंडर रूट आ गया। 29 का बच्चों अंडर रूट नहीं ले सकते हम, तो 29 के ऊपर अंडर रूट लगा रहेगा, और 4 का अंडर रूट होता है 2, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा अंडर रूट 29/4। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, आप इसको कैलकुलेटर में भी लिख सकते हो। कैलकुलेटर में लिखो ना -2 -1/2, तो डायरेक्ट आपको आंसर ये दे देता है -5/2। ठीक है, आपकी मर्जी है, बेशक कैलकुलेटर से लिख लें। नेक्स्ट है हमारे पास 8 पार्ट, 7/2, 11 एंड 13 और 17/2। ठीक है, इसको दोबारा इस तरह लिख दिया, ओवर की फॉर्म है, इसको ओवर की फॉर्म में लिख दो। 7/2 इसके नीचे खुद लगा सकते हैं 11/1, ताकि इसको ओवर की फॉर्म में लिख दिया, एंड इसको 13 के नीचे खुद 1 लगा दिया, और 17/2 क्योंकि ये ओवर की फॉर्म में था, इसको भी ओवर की फॉर्म में लिख दिया। ये ओवर की फॉर्म में था, इसको भी ओवर की फॉर्म में लिख दिया। x1 y1 x2 और y2। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला वही लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। अब देखो x2 की वैल्यू कितनी है, 13/1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 7/2 लिख दी का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 17/2 माइनस y1 की वैल्यू 11/1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व करते हो, जिस तरह मैंने बोला आपको, और अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आप इस तरह सॉल्व करें। इन दोनों का एलसीएम लेना है, हमने 2 लेना है एलसीएम, ये हमारा 2 एलसीएम आ जाएगा। अब देखो 1 2 जार 2, तो इधर भी 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 13 2 जार 26, 2 1 जार, तो इधर भी 1 से करेंगे तो 7 7 1 जार 7 आ गए। ठीक है बच्चों, और इसी तरह यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम आएगा 2 1 जार 2, तो इधर भी 1 से करेंगे 17, 1 2 जार 2, तो इसको भी 2 से करेंगे, 11 2 जार 22 आ गया। ठीक है बच्चों, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 26 - 7 तो 19 आ गया, बाय 2 हमने ऐसे ही लिख देना है, होल स्क्वायर प्लस, अब इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो बेशक, 17 - 22 तो -5 आएगा, क्योंकि ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है, -5/2 का होल स्क्वायर आ गया। अब इनका स्क्वायर ले लो, 19 का स्क्वायर लेंगे तो 361, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 5 का स्क्वायर होगा 25, और 2 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 4। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा, इनका सेम वैल्यूज़ है नीचे एलसीएम, तो सेम ऊपर ऐड कर सकते हैं। जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो इनको ऐड कर सकते हैं, 361 प्लस 25 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 386 आ गया, 386, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया 4, नीचे क्या आ गया हमारे पास बच्चों 4 आ गया। ठीक हो गया, और अब इनका अंडर रूट लेंगे, 386 का अंडर रूट, पहले इसको कटिंग कर लेते हैं ना, यहाँ पे 2 से, 2 2 जार 4, और इसको कटिंग करेंगे 193, 2 1 जार 2, और 18 2 9 जार 8, और 3 ऐसे लिखिए, 193/2 आ गया। ठीक है, और इसका अंडर रूट नहीं ले सकते, तो हमारा यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर 8। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 9 पार्ट है, -9/4, -7/3 एंड -3/2, -5/4। ठीक है, वही फार्मूला हमें इस पर पहले लिखेंगे, x1 y1 x2 एंड y2। ठीक है, फार्मूला लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर आ गया, और ऊपर हमने इसके लगा देना अंडर रूट। अब देखो x2 की वैल्यू कितनी होगी, -3/2, फिर -x1 की वैल्यू होगी -9/4, ये सेकंड वाली वैल्यू माइनस में है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक हो गया, प्लस y2 की वैल्यू -5/4, फिर हमने ये माइनस लिख दी, और y1 की वैल्यू आ गई -7/3, क्योंकि माइनस में है तो इसलिए हमने इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। पहले इनकी ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये वाली अंदर वाली, -3/2 माइनस और माइनस प्लस 9/4 प्लस -5/4 माइनस और माइनस प्लस 7/3। अब देखो बच्चों, इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, 2 और 4 का एलसीएम लें तो ग्रेटर वैल्यू 4 है, तो 4 एलसीएम आ जाएगा। अब इनका 4 एलसीएम ले लेंगे। अब देखो 2 2 जार 4, तो इसको भी 2 से करेंगे, -6 आ गया, प्लस 4 1 जार, इसको भी 1 से करेंगे तो 9 आ गया। ठीक है बच्चों, प्लस इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम लेना इस तरह, 4 और 3 का एलसीएम देखो, 2 जार 4 3 ऐसे, फिर 2 1 जार 2 3 ऐसे, और फिर 3 1 जार 3, इनको मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 × 3
ये आपके पास आ जाएगा 12। एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। अब 4 मल्टीप्लाई 3 कर लो, इसको 5 3 15 आ गया। अब 3 मल्टीप्लाई 4 कर लो, 3 मल्टीप्लाई तो 7 4 28 आ गया बच्चों। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 - 6 3 और 4 ऐसे लिख दिया, प्लस 28 - 15 13 और नीचे 12 हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसके नीचे 12 आ गया। अब इनका स्केयर लेंगे, 3 का स्केयर हो गया 9 और 4 का लेंगे 16 प्लस 13 का स्केयर 169 और 12 का स्केयर लेंगे 144। अब देखो बच्चों, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 144 एलसीएम आएगा। ठीक है, 144 एलसीएम ले लेना हमने। अब 16 कितने ज़र होता है, 16 9 ज़र, तो इसको भी 9 से करेंगे मल्टीप्लाई। 9 9 ज़र 81 प्लस 144 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 169 आ गया और नीचे 44 एलसीएम था ऐसे ही। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 250 ओवर 144, 250 बाय 144। अब 250 के हमने फैक्टर बना लिए बच्चों, 5 50 जार, 5 10 जार, 5 2 जार, 2 1 जार, 5 5 5 और 2। ठीक है, 5 5 5 और 2 और 144 के फैक्टर बना लिए 12 × 12, पेयर बना लिया ताकि अंडर रूट से कट जाए। ठीक है, अब इसको पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, 2 और 5 ऐसे लिख देंगे, ये पेयर बन जाएगा 5 और 5 वाला। लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 और 5 की पावर 2 और नीचे की जगह लिख दिया 12 की पावर 2। ये जो वैल्यू स्केयर है ये कट जाएगा, इसका स्केयर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 5, ये हमारे पास आ गया 5 बाहर आ जाएगा ना, और अंडर रूट के अंदर रह जाएगा 10, 5 अंडर रूट 10 और नीचे क्या बच गया हमारे पास है, और नीचे हमारे पास बच गया 12 बच गया, नीचे हमारे पास 12 बच गया। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन। अब देखो इस बच्चों, इस क्वेश्चन को आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे ये आया ना -3/2 और 9/4, इनको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखो तो आपके पास डायरेक्ट आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह इसको -5/4 और 7/3 लिखो तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। आप उस तरह भी कर सकते हो कैलकुलेटर से। ठीक हो गया। नेक्स्ट 10 पार्ट है हमारे पास बच्चों, 2 1/2, 5 1/4 एंड 5 एंड -1। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा लो, जितने पार्ट किए हैं उसमें से थोड़ा सा ये डिफरेंट है, तो इसको आपने ध्यान से ज़हन में रख लेना। फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे, 2 2 4 और 1 5, 5/2 लिख देंगे, कॉमा 5 4 20 और 1 21/4 हमने लिख दिया। ठीक है, एंड सेकंड वैल्यू है 5 और -1, वही डिस्टेंस फार्मूला लिख देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। ठीक हो गया। अब हमने क्या कर देना है, वैल्यूज डाल देनी है। x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, ठीक है, 5 माइनस x1 की वैल्यू होगी 5/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू होगी -1 और फिर माइनस फार्मूले का लगा दिया, और y1 की वैल्यू होगी 21/4। ठीक है, हमने इसको लिख लो ना पहले, x1 y1 x2 और y2। ठीक है, 21/4 का होल स्क्वायर। अब वही बात, इनका एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा। अब देखो 1 5 2 ज़ा 2 तो 5 2 ज़ा 2, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 और 2 1 ज़ार और इसको भी 1 से करो, 5 1 ज़ार 5 आ गया। ठीक है, प्लस अब इनका भी एलसीएम आएगा 4, तो 1 4 ज़ार तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, -4 आ जाएगा, ये हाई 4 है, 21 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करो, 10 - 5 तो आ जाएगा 5 और /2 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों को सॉल्व करो 21 और 4 -25/4 का होल स्क्वायर आ गया। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 25 का स्क्वायर जब लेंगे तो 625 आ गया, माइनस खत्म हो जाएगी बाय16। अब देखो इन दोनों का 4 और 16 का एलसीएम जब लेंगे तो 16 एलसीएम आएगा। ठीक है, इस तरह ले लो ना बेशक, 4 और 16 का एलसीएम इस तरह, 2 2 ज़ार 4 2 8 ज़ार 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार और फिर 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार, इनको मल्टीप्लाई 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 2 ज़ार 16। ठीक है, हमारे पास 16 एलसीएम आ जाएगा। ये हमने 16 एलसीएम ले लिया। अब 4 4 ज़ार 16, इसको 4 से करें, 25 4 ज़ार 100 आ गया और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 625 आ गया। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमारा 725, ये नहीं है। ठीक है, 725/16 का अंडर रूट बच्चों, 725 के हमने फैक्टर बना लेने हैं, 5 145 ज़ार 5 29 ज़ार 21 1 ज़ार, तो ये आ जाएगा 5 5 और 29 और नीचे 16 के फैक्टर बना लिए 4 × 4। अब ये पेयर बन जाएगा, इसको लिखेंगे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 29 और इसको लिखेंगे 4 की पावर 2 हो गया बच्चों। ठीक है, ये पेयर कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, तो क्या आंसर आ जाएगा, जो कट जिसका पेयर था कट गया ना वो बाहर आ जाएगा 5 √29 और इसका भी अंडर रूट कट गया तो ये बाय 4 आंसर आ गया। ठीक है, ये था हमारा फाइनल आंसर।
नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है बच्चों। अब आपको पता होना चाहिए कोलिनियर क्या होते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में है, यानी इस तरह अगर 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तो उसको कोलिनियर बोलते हैं ना, ठीक हो गया। अब ये देखना है हमने पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट तो नहीं पता चलेगा ना, इसके लिए आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये देखो 1 से लेकर 6 पार्ट तक सारे ऐसे ही हैं। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, फिर आपको डिटेल से समझाते हैं। तो पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कोलिनियर के बारे में, ठीक है बच्चों। कोलिनियर क्या होता है, इफ़ 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस तरह स्ट्रेट लाइन में एक ऐसे हो जाए, या फिर ए देखो ना A B C, या फिर कहीं भी आए इस तरह स्ट्रेट लाइन बना रहे हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना रहे हो, ठीक है, A B और C स्ट्रेट लाइन बना रहे होंगे तो उसको हम बोलेंगे कोलिनियर, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कोलिनियर है या नहीं है। इफ दे नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। अगर वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं होंगे ना, जैसे ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, तो हम इसको देखो ये नॉन कोलिनियर है। ये क्या हो गया, नॉन कोलिनियर, ठीक है। अब हमने देखना है कि कोलिनियर के लिए ना ये चेक है, ठीक है, चेक लिखना है AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। पहले आपने बच्चों डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा ना, ए 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, ठीक है, A और B और C, A की वैल्यू गिवन होंगी, B की होंगी और C की होंगी। पहले हमने AB निकालना होगा, फिर BC निकालना होगा, फिर CA निकालना होगा, ठीक हो गया। जो ग्रेटर वैल्यू है वो लेफ्ट साइड पे रखनी है। फर्स्ट करो AC ग्रेटर है, उसको लेफ्ट साइड पे रख लो और बाकी दोनों वैल्यूज़ को राइट साइड पे रखेंगे। अगर लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल आ गया ना तो दे आर कोलिनियर, दे आर कोलिनियर है। अगर आंसर इक्वल नहीं आएगा तो वो नॉट कोलिनियर है, ठीक है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं तो फिर इंशाल्लाह समझ आ जाएगा आपको। अब देखो फर्स्ट हमें गिवन है 0 और 1, 2 और 3 और 3 और 4, ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ये वाला 0 और 1, 2 और 3 एंड 3 एंड 4, ठीक है बच्चों। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, इसको देखना है कोलिनियर है या नहीं। ये पॉइंट्स हैं 3, एक पॉइंट है, 2 और 3, 1 2 3 पॉइंट्स हैं, इनको देखना है हमने, ठीक है। अब पहले फर्स्ट पॉइंट को हम A रख लेते हैं कि A है 0 और 1, इसको रख लेते हैं B 2 और 3 है, और हम इसको रख लेते हैं C 3 और 4 है। ये हो गया A, ये B और C। हम सबसे पहले निकालेंगे AB, फिर BC और फिर CA, ठीक है, ये तीनों निकालेंगे वैल्यूज़, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ AB, BC और C की वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला लगाना है बच्चों, जो अभी हम पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं। अब हम सबसे पहले AB निकालने जा रहे हैं, तो पहले A की वैल्यू लिख लेंगे, ये 0 और 1, और B की वैल्यू लिख ली 2 और 3, ठीक है। तो अब हम AB निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये उसी तरह x1 y1, x2 और y2, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी होगी 2 माइनस x1 की वैल्यू होगी 0, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू होगी 3 माइनस y1 की वैल्यू होगी 1, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 0 कितना हो गया बच्चों 2, और 3 माइनस 1 हो गया 2, इनका स्क्वायर लगा दिया ऊपर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और फिर 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4 √8, ठीक है बच्चों। ये आपके पास आ गई AB, ठीक है। कुछ AB आप इस तरह भी लगा सकते हो ना, ठीक है, नहीं तो आप इस तरह भी लगा लो, एक ही बात है, ठीक है। इस तरह लगा लो या इस तरह लगा लो, बात एक ही है। अब आपके पास आ गया AB का आंसर आ गया, क्या आ गया, AB का √8 आ गया। अब आपने बच्चों निकालना है, AB निकाल लिया, अब हम निकालेंगे BC, ठीक है। BC के लिए पहले आप B की वैल्यू लिख लेंगे 2 और 3, ये जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और C की वैल्यू है हमारे पास 3 और 4, ये हमने लिख ली 3 और 4, B की वैल्यू और C की। अब BC हम निकालने जा रहे हैं, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया बच्चों, ये लगा दिए फार्मूला। अब x2 की वैल्यू कितनी होगी, इसके ऊपर लिख लो x1 y1, x2 और y2, ठीक है। x2 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, ये होगी 3 माइनस x1 की वैल्यू कितनी होगी 2, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 की वैल्यू कितनी होगी 4 माइनस y1 की वैल्यू होगी 3, ठीक है, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया। 3 माइनस 2 बच्चों कितना हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और इस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 1 प्लस 1 √2 आ गया बच्चों, क्या आ गया √2। ये था हमारा
BC, ये तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ये BC आ गया। हमने AB भी निकाल लिया बच्चों, ये देखो हमने AB भी निकाल लिया और BC भी निकाल लिया, ठीक हो गया। अब हम निकालेंगे CA, क्या निकालेंगे, CA। CA के लिए हम पहले C की वैल्यू लिखेंगे और फिर A की वैल्यू लिखेंगे। C की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और 4 और A की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 और 1, ठीक है। वही फॉर्मूला डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 आ गया, y1 आ गया, x2 आ गया और y2 आ गया, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी होगी 0, 0 माइनस x1 की वैल्यू होगी 3, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 3 हो गया 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 आ गया बच्चों, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो। 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, क्योंकि जब भी स्क्वायर लेते हैं तो माइनस आपकी खत्म हो जाती है। फिर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 प्लस 9 कितना हो गया बच्चों 18। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, ए बी का आंसर आ गया, BC का और CA का ना। अब हमने देखना है कि कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। फॉर कोलिनियर ये चीज़ देखनी है, कोलिनियर देखना है कि है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपने फार्मूला लगाना है। ये देखो CA का हमारा आंसर ग्रेटर आया था ना, तो इसलिए CA को हमने लेफ्ट साइड में रख लिया, ठीक है। ये फार्मूला लगा रहे कोलिनियर के लिए CA इज इक्वल टू, आप इसके गिर्द स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हो या ऐसी भी लिख दो, CA इज इक्वल टू AB प्लस BC, ठीक है। जो ग्रेटर था हमने लेफ्ट साइड में लिखना है। हमने आंसर देख लेना है अपने AB का ग्रेटर है BC का या CA का। अब CA का आंसर हमारा आया था 18, अंडर रूट ये लिख दिया, और प्लस AB का आंसर आया था अंडर रूट 8, ठीक है ना। ये देखो हमने ये निकाला था, AB का आंसर निकाला था अंडर रूट 8 और BC का आंसर निकाला था अंडर रूट 2, ठीक है। ये आंसर हम ले लेंगे। AB का आंसर आया अंडर रूट 8 और BC का आंसर आया था अंडर रूट 2, ठीक हो गया। अब 18 के बना लेने हमने फैक्टर, 2 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार, ठीक हो गया। ये लिख दिया 2 3 3। 8 के फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इसको हमने ऐसे लिख देने हैं। अब इनके बना लेने हैं पेयर, ये पेयर बन जाएगा और ये भी आप आ रहा एक पेयर बन जाएगा। लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। जो पेयर था ये कट गया, ये 3 बाहर आ जाएगा, ये भी इसका कट गया और ये बाहर आ जाएगा। ये 3 बाहर आ गया, अंडर रूट के 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। अब जिसके साथ कुछ नहीं होता बच्चों उसके साथ 1 लगाना होता है ना, इसको तो ऐसे ही लिख देना है। अब 2 और 1 हम इनको जो कोफिशिएंट है ना उनको ऐड करते हैं, इनको नहीं करते ऐड। 2 और 1 3 अंडर रूट 2, ठीक है। 2 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 तो 3 अंडर रूट 2। देखो बच्चों लेफ्ट और राइट आंसर इक्वल आ गया ना, तो हम लिखेंगे सो पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये जो क्वेश्चन के पॉइंट्स थे ना ये वाले बच्चों, ये वाले, ये 1 2 3 कि ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। ये पॉइंट तीनों एक लाइन में मतलब लाई करते हैं। आप इनको प्लाट करो ना तो तब भी एक लाइन में आपको ये लाई करते हुए नजर आएंगे, ठीक हो गया। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब बच्चों इसी तरह का सेकंड पार्ट है। एक वैल्यू गिवन है -5 और -4, 1 और 0 एंड 6 एंड 7, 3 है। हम इसको कहेंगे A, इसको रख लेते हैं B और इसको रख लेंगे C, ठीक हो गया। आप सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम निकालेंगे AB, फिर निकालेंगे BC और फिर निकालेंगे CA, ठीक है। तो AB के लिए पहले A की वैल्यू लिख ली -5 -4, B की वैल्यू लिख ली 1 और 0, वही डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे और अब वैल्यू पुट करते हैं x1 y1 x2 और y2, ठीक है। x2 की वैल्यू होगी 1 माइनस x1 की वैल्यू होगी -5, ठीक है। माइनस में आया तो ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस y2 की वैल्यू होगी 0 माइनस y1 की वैल्यू होगी -4, माइनस में इसलिए आपने ब्रैकेट में लिख लिया होल स्क्वायर। पहले अंदर सॉल्व करेंगे 1 माइनस और माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस और माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर, और 1 प्लस 5 कितना हो गया 6, इसका स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस 0 प्लस 4 4 हो गया, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 4 का स्क्वायर हो गया बच्चों 16। इन दोनों को हमने कर लेना है प्लस, तो हमारा आंसर आ जाएगा 52 अंडर रूट, ठीक है। ये हमारा था AB। अब हम बच्चों निकालेंगे BC। तो BC के लिए पहले हमने लिख लिया B की वैल्यू, यहाँ से लिख लेंगे 1 और 0 और फिर C की वैल्यू लिखेंगे 6 और 7, ठीक है। ये हमने C की वैल्यू लिख ली। अब हम BC निकालेंगे, तो BC इज इक्वल टू वही फार्मूला लगा लेना है, डिस्टेंस जिस तरह लिखा हुआ है। फिर देखो इसके ऊपर लिखेंगे x1 y1 x2 एंड y2, ठीक है। अब हमारे पास x2 की वैल्यू कितनी होगी 6
x1 की वैल्यू होगी 1, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 y2 की वैल्यू होगी माइनस y1 की वैल्यू 0, 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब 6 माइनस 1 कितना होता है बच्चों 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 कितना होता है 7 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 7 का स्क्वायर हो गया बच्चों 49। इन दोनों को हमने ऐड कर देना है तो हमारा आंसर आएगा √74। ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास BC। अब हम निकालेंगे CA। अब हमने CA निकालना है बच्चों, तो पहले C की वैल्यू है हमारे पास 6 and 7 और A की वैल्यू है -5 and -4। CA निकालना है, वही डिस्टेंस फार्मूला हमने लगा देना है और हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है x1 y1 x2 एंड y2। ठीक हो गया, ये हो गया x2 की वैल्यू -5 माइनस फार्मूले का x1 की वैल्यू होगी 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू होगी -4, फिर माइनस y1 की वैल्यू होगी 7। ठीक है, -7 का होल स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सेम साइन ऐड हो जाएंगे, -11 का होल स्क्वायर, साइन माइनस का ही रहेगा। ठीक है, प्लस -4 है -7 -11 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। अब 11 का स्केयर लेंगे तो 121 आ जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगी क्योंकि जब भी स्केयर लेते हैं नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, प्लस -11 का स्केयर तो 121। इन दोनों को बच्चों ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 242। क्या आया 242 आ गया और अंडर रूट। अब हमने देखना है कि कोलिनियर है या नहीं है, कोलिनियर है या नहीं है। इसमें भी बच्चों CA का आंसर ग्रेटर था ना, हम इसको लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं। CA इजिकल टू AB प्लस BC, CA इजिकल टू AB प्लस BC। अब इस फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हो, CA इजिकल टू AB प्लस BC। जरूरी नहीं कि आप ब्रैकेट्स लगाओ, ब्रैकेट लगाओ तब भी ठीक है, ब्रैकेट ना लगाओ तब भी ठीक है। ठीक है, बुक में ब्रैकेट नहीं लगी हुई। अब ये जो था ना मॉड नहीं लगा हुआ ना। CA का आंसर आया था 242 प्लस AB का आंसर हमारा आया था 52 और प्लस BC का आंसर आया था 74 अंडर रूट। ठीक है, अब इनके फैक्टर्स बना लेंगे। इसके हमने फैक्टर बना लिए 121, 11 11 जार 11 1 जार। ठीक है, और इस तरह 52 के फैक्टर बना लिए 226 जार 213 जार और 74 के फैक्टर बना लिए 237 और 37 1 जार। ठीक है, ये हमने इनके फैक्टर्स लिख देने हैं। इसके फैक्टर लिख दिए 2 11 11, ये वाले 52 के फैक्टर लिख दिए 2 2 और 13, 2 2 और 13 लिख दिए हमने, और 74 के लिख दिए 2 और 37। ठीक है, ये वाले हमने लिख दिए। अब हमने इनके पेयर बना लेने हैं। ये पेयर बन जाएगा बच्चों 2 × 11 की पावर 2 और ये पेयर बन जाएगा 2 की पावर 2 और 13 ऐसे ही हो जाएगा। जिनके पेयर नहीं बनते इसको हमने दोबारा ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, जिसके बने थे पेयर वो तो कट जाएगा ना, ये पेयर बना था 11 बाहर आ जाएगा √2 और इसका भी ये पेयर कट गया तो ये 2 बाहर आ जाएगा √13 और ये प्लस √17। अब देखो बच्चों ये तो आ गया 11 √2 और ये 2 √13 और √17। इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते तो ठीक है, तो लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आया ना, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम कहेंगे पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर या नॉन कोलिनियर। क्या लिखेंगे, नॉट कोलिनियर लिख दो या नॉन कोलिनियर। ठीक है, ये था हमारा पार्ट नंबर 2। तो थर्ड पार्ट है बच्चों 0 and -5, 3 and 7 and 5 और 15। ठीक है, इसको हम रखेंगे A, ये हमारा हो जाएगा B और ये हमारा हो जाएगा C। A हमारा 0 और -5, B है 3 और 7 और C हो जाएगा हमारा 5 and 15। ठीक है, इसमें वही हम निकालेंगे, पहले AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे और फिर हमने CA निकालना है बच्चों। ठीक है, तो AB के लिए पहले हमने A की वैल्यू लिख ली 0 और -5, B की वैल्यू हमारे पास 3 और 7। AB के लिए हम फार्मूला लगा देंगे, हम डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसमें वैल्यूज डाल देनी है। x, ये देखो ये वैल्यू होगी x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, x2 एंड y2। x2 हमारा हो गया 3। ठीक है, x2 हो गया 3 माइनस x1 की वैल्यू होगी 0, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 7 माइनस y1 की वैल्यू -5। मैंने कहा अगर माइनस में आ जाए तो आपने वैल्यूज ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, का होल स्क्वायर 3 - 0 3 हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस और माइनस प्लस 5, 7 + 5 का होल स्क्वायर। इनको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, अब 12 का स्क्वायर हम ले लेंगे, 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 153 अंडर रूट। ठीक है,
ये था हमारा ए बी। अब हम फाइंड करेंगे बी सी। तो पहले बी सी के लिए पहले बी की वैल्यू लिख लेनी है 3 और 7, सी की वैल्यू 5 और 15 ये क्वेश्चन में गिवन थी। फिर वही डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा x1 y1 x2 एंड y2 बच्चों। x2 की वैल्यू 5 माइनस x1 की वैल्यू 3, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 15 माइनस y1 की वैल्यू 7, 15 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 15 माइनस 7 8 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बच्चों हो गया हमारा 4 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा √68। ये था हमारा बच्चों बी सी। अब हम निकालेंगे सी ए। सी ए के लिए सी की वैल्यू हमारे पास है 5 और 15 और ए की वैल्यू है 0 एंड -5। वही सी ए के लिए डिस्टेंस फार्मूला हम लिख लेंगे बच्चों उसी तरह। फिर हमने वैल्यू डाल देनी है x1 x2 y1 y2, ठीक है। x1 y1 x2 एंड y2, ठीक है। x1 y1 x2 y2 और x2 की वैल्यू हमारे पास होगी 0 माइनस x1 की वैल्यू होगी 5, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू होगी -5 माइनस y1 की वैल्यू होगी 15, ठीक है। इनको अब 0 माइनस 5 हो गया स्क्वायर प्लस -5 माइनस 15 -20 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। -5 का जब स्केयर लेंगे तो ये हो जाएगा 25, माइनस खत्म हो जाती है, और प्लस -20 का जब स्केयर लेंगे तो 400 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाती है। इन दोनों को हम बच्चों ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 425 अंडर रूट आ गया, ठीक है। अब वही बात फॉर कोलिनियर देखना है हमने कि कोलिनियर है या नहीं, हमने फार्मूला लगा देना है। जो ग्रेटर है वो हम लेफ्ट साइड भी लिख देंगे। ग्रेटर था हमारे पास, ठीक है, ये सी ए वाली वैल्यू ग्रेटर थी, हम लिखेंगे सी ए इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो सी ए की वैल्यू कितनी आई 425, ए बी की वैल्यू 153 आई थी और बी सी की वैल्यू 68 अंडर रूट आ गया बच्चों, ठीक है। अब इनके फैक्टर्स बना लेंगे। 425 के मैंने फैक्टर बना लिए, ये देखो 585 जार, 517 जार, फिर 17 1 जार। 153 के फैक्टर बना लिए, 351 जार, 317 जार और फिर 17 1 जार, ठीक है। और इस तरह 68 के फैक्टर बना लेंगे, 234 जार, 217 जार और 17 1 जार, ठीक है। हम ये सारे फैक्टर इनकी जगह लिख देंगे। 425 की जगह हमने फैक्टर लिखने हैं 5 × 17 अंडर रूट इज इक्वल टू 153 के फैक्टर हमने लिख देने हैं 3 और 17 और 68 के फैक्टर 2 एंड 17, ठीक है बच्चों। अब हमने देखना है पेयर कौन से बनते हैं। ये पेयर बन जाएगा, ये भी पेयर बनेगा और ये पेयर बनेगा। 5 की पावर 2 × 17, 3 की पावर 2 × 17 और 2 की पावर 2 × 17। ये जो स्क्वायर था वो पेयर बना ना, उसका स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। 517 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 17 प्लस 2 अंडर रूट 17। अब देखो 517 3 प्लस 2 बच्चों 517 हो जाएगा, ठीक है। ये भी अब देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया तो हम कहेंगे सो पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। जो पॉइंट्स हमारे गिवन थे वो सारे पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, एक स्ट्रेट लाइन में है। मतलब कोलिनियर का मतलब क्या है कि ये पॉइंट सारे एक लाइन में लाई करेंगे, ठीक है। जब हम ग्राफिकली करना चाहें तब भी हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पार्ट बच्चों। इसमें 6 and 3, 14 and 7 एंड -6 and -3, ठीक है। ये था, हम इसको रखेंगे ए, इसको रख लेंगे बी और ये रख लेंगे सी, ठीक है। वही निकालेंगे पहले ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए। ये हमने तीनों चीज़ें हमने बारी बारी निकालनी है, ठीक है। पहले ए बी निकालेंगे, वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ए और बी की वैल्यू लिख ली हमने पहले, डिस्टेंस फार्मूला वो इसी तरह डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया। अब वैल्यूज डाल देंगे x1 y1 x2 एंड y2, ठीक है बच्चों। अब x2 की वैल्यू कितनी होगी 14 माइनस x1 की वैल्यू 6, 14 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 की वैल्यू 7 माइनस y1 की वैल्यू 3, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 माइनस 6 तो 8 हो गया प्लस 7 माइनस 3 4 हो गया। 8 का स्क्वायर हो गया बच्चों 64, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब इन दोनों को हमने ऐड कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा 80 अंडर रूट, 80 अंडर रूट आ गया, ठीक है। ये था हमारा ए बी। अब हम निकालेंगे बच्चों बी एंड सी।
बी की वैल्यू है 14 एट 7 और सी की वैल्यू है -6 एंड -3। ठीक है, बी सी उसी तरह हमने डिस्टेंस फार्मूला लिख लेना है जो पहले चल लिखते आ रहे हैं। फार्मूला वैल्यू पुट करेंगे x1 y1 x2 एंड y2। ठीक है, x2 की वैल्यू होगी -6 माइनस x1 की वैल्यू होगी 14 प्लस y2 की वैल्यू होगी -3 माइनस y1 की वैल्यू होगी 7। दोनों के साथ सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे 14 और 6 20 -20 का होल स्क्वायर प्लस सेम साइन है ऐड हो जाएंगे -10 का होल स्क्वायर। बच्चों 20 का स्केयर लेंगे 20 मल्टीप्लाई 20 400 आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाती है, प्लस 10 का स्केयर लेंगे तो 100 आ गया। ठीक है, इन दोनों को हमने कर देना है ऐड तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 500 का अंडर रूट। ये था हमारा बच्चों BC। अब हम निकालेंगे CA। ठीक है, अब हम CA निकालेंगे तो C की वैल्यू हमारे पास आ गई -6 और -3 और A की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 एंड 3। ठीक है बच्चों, CA वही डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे x1 y1 x2 एंड y2 वैल्यूज पुट कर देंगे 6 माइनस और x1 की वैल्यू की -6। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दिया का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 3 फिर माइनस फार्मूले का और ये वाली वैल्यू -3 है तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा है -3 का होल स्क्वायर। 6 माइनस और माइनस प्लस 6 हो गया बच्चों होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस और माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। 6 प्लस 6 हो गया 12 का होल स्क्वायर प्लस 3 हो गया 6 का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर जब लेंगे तो 144 और 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36। इन दोनों को बच्चों हमने ऐड कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा 180 अंडर रूट आ गया बच्चों। ठीक है, वही अब हमने देखना है कि कोलिनियर है या नहीं है। फॉर कोलिनियर तो हम इसमें क्या कर देंगे, अब ग्रेटर आंसर BC वाला आंसर आया हमारा। ठीक है, BC का आंसर ग्रेटर है तो इसको साइड में लिख लेंगे, बेशक स्ट्रेट लाइन लगा दें ना लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। BC इज इक्वल टू AB प्लस CA। जो ग्रेटर आंसर होता है उसको हमने लेफ्ट साइड पे रखना है और बाकी स्मॉलर को राइट साइड पे रख देना है। BC का हमारा आंसर आया था 500 अंडर रूट और इज इक्वल टू AB का आंसर आया हमारा 80 का अंडर रूट प्लस CA का आंसर आएगा 180 अंडर रूट। ठीक है, इन सारों के हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। ठीक है, 500 के बना लिए 5 × 100 520 5 4 2 2 2 1 80 के बना लिए 2 40 2 20 2 10। ठीक है, 2 5 और 5 1 और 180 के भी फैक्टर बना लिए 2 90 2 40। ठीक है, 2 45 फिर 3 15 3 5 और 5 1। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हमने इनकी जगह लिख देने हैं। 500 के फैक्टर लिखेंगे 2 2 5 5 5 अंडर रूट, 80 के 2 2 2 2 5 अंडर रूट प्लस 180 के 2 2 3 3 और 5 अंडर रूट। ठीक है, अब इनके पेयर बना लेंगे, ये हमारा पेयर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास एक पेयर ये बन गया ना। ठीक है, और एक 5 अकेला रह जाएगा, ये आ गया 2 की पावर 2 ये पेयर बनेगा, ये पेयर हमारा एक पेयर ये बनेगा और एक ये पेयर बनेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 और एक 5 अकेला रह गया। ठीक है, 2 की पावर 2 फिर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 2 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। जो पेयर थे ना वो कट गए, वो बाहर आ जाएंगे, 2 और 5 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 5। ये भी कट गए दोनों, ये 2 और 2 बाहर आ गए और अंडर रूट के अंदर 5। ये दोनों कट गए और 2 और 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 5 रह जाएगा बच्चों। ठीक है, 2 5 10 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 2 2 4 अंडर रूट 5 प्लस 6 अंडर रूट 5। अब ये 10 अंडर रूट 5 है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 6 प्लस 4 10 अंडर रूट 5। इसमें देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई ना, तो हम लिखेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, ये था हमारा पार्ट नंबर 4 बच्चों। नेक्स्ट पार्ट 5 है, इसमें एक वैल्यूज है 0 और 15 2 एंड 9 और 7 और -6। ये 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमने इनको भी देखना है कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। सेम मेथड है, इसको रखेंगे A, ये हमारा B और ये हमारा C। वही AB निकालेंगे फिर BC और CA फाइंड करना है तीनों। सबसे पहले AB फाइंड करना है तो A और B की हमने वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है, और डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है हमने। अब वैल्यू देखो x1 y1 x2 y2। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे। 2 x2 की वैल्यू होगी 2 माइनस x1 की वैल्यू होगी 0, 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू होगी 9 माइनस y1 की वैल्यू होगी 15, 9 माइनस 15 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 0
2 हो गया बच्चों, और 9 माइनस 15 डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, -6 का होल स्क्वायर आ गया। 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √40, √40। ये था हमारा ए बी। अब सेम बी सी निकालेंगे। बी की वैल्यू 2 और 9 एंड सी की वैल्यू 7 और -6। ठीक है बच्चों, बी सी का फार्मूला हमने डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे और ये वैल्यू उसी तरह पुट कर देंगे, x1 y1 x2 एंड y2। ठीक है, 7 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस फार्मूले का, और y1 की वैल्यू होगी -9 का होल स्क्वायर। 7 - 2 5 का होल स्क्वायर प्लस दोनों के साथ सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे -15 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, माइनस का जब स्क्वायर लेते हैं तो माइनस खत्म हो जाती है। इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √250 बच्चों। ठीक है, ये था हमारा बी सी। अब हम फाइंड करेंगे सी ए। सी की वैल्यू 7 - 6 और ए की वैल्यू होगी 0 एंड 15। वही डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे बच्चों, x1 y1 x2 एंड y2। ये हो जाएगा x2 0 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस और -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया। 0 - 7 -7 हो गया, और 15 माइनस और माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर लेंगे, -7 का 49 आ गया, और इनको पहले ऐड कर लो 21 का होल स्क्वायर। ये 49 ऐसे, और 21 का स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर से तो 441 आ गया। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 490 √। वही आप देखना है कि कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, फॉर कोलिनियर हमने वही फार्मूला लगाना है जो ग्रेटर है। अब इसमें सी ए की वैल्यू ग्रेटर आई है, हम इसको लेफ्ट साइड में रखेंगे। सी ए = AB + BC। ठीक है, सी ए की वैल्यू 490, ए बी की वैल्यू 40 एंड बी सी की वैल्यू 250। ठीक है, अब इनके फैक्टर बना देने। 490 के फैक्टर बना दिए, देखो 5 98 जार, फिर 2 49 जार, 7 7 जार, 7 1 जार। 250 के फैक्टर 5 50 जार, 5 10 जार, 5 2 जार और 2 1 जार। 40 के 5 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार। ठीक है बच्चों, अब इनके फैक्टर ये जो वाले हैं हमने यहाँ पे लिख देने हैं। 490 के फैक्टर लिखेंगे 2 5 7 7 ये वाले, और 40 के फैक्टर 2 2 2 और हमारे पास 5 आ गए। ठीक है, 2 2 2 और 5, 2 2 2 और 5 अरेंज करके लिख दिया ना, और 250 के 5 5 5 और 2 आ गए। अब हमने बच्चों इनके पेयर्स बनाने हैं। ये पेयर बन जाएगा हमारा, एक ये पेयर बनेगा, इधर से ये पेयर बनेगा। ये 2 × 5 7 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 × 5 5 की पावर 2 × 5 और 2। ठीक है, जो पेयर था वो कट गया, ये 7 बाहर आ जाएगा √10, और इसी तरह ये 2 बाहर आ जाएगा 2, और √ के अंदर 2 5 10 आ गया, और ये कट गया तो 5 बाहर आएगा √10। ठीक है बच्चों, ये तो लेफ्ट साइड भी इसको ऐसे ही लिखना है, इनको कहते 2 और 5 भी। जब देखो ना √ के अंदर वैल्यू सेम हो तो हम इनके कोफिशिएंट को ऐड कर सकते हैं। 2 + 5 7 √10। लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, ये था हमारा पार्ट नंबर 5। बिल्कुल एक ही तरह के पार्ट्स हैं, बिल्कुल कोई डिफरेंट नहीं है। फार्मूला लगाना है और आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 6 पार्ट है बच्चों, 1 and -2, 7 और 8 एंड -2 एंड -7। ठीक है, इसको हम रख लेंगे A, इसको B रखेंगे, और इसको हमने रख लेना है C। वही फाइंड करेंगे, पहले हम AB फाइंड करेंगे, फिर हमने BC फाइंड करना है, और फिर CA फाइंड करना है। ठीक है, AB ये A की वैल्यू, B की वैल्यू, ये हमारा x1 y1 x2 एंड y2। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है, और इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 8 माइनस और माइनस। ठीक है, इस तरह मैंने लिख दिया -2 का होल स्क्वायर। 7 - 1 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस और माइनस प्लस 2। जब मैंने बोला ना माइनस में हो तो आंसर, तो इसको ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, 8 + 2 ये 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर ऐसे लिख दिया, और 8 + 2 10 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो गया बच्चों 36, और 10 का स्क्वायर हो गया 100। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 136 का √। ये था हमारा AB। अब हम फाइंड करेंगे BC इसी तरह, x1
y1 x2 एंड y2। फार्मूला लगा दिया, फिर x2 की वैल्यू होगी -2 माइनस x1 की वैल्यू 7 प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास होगी -7 माइनस y1 की वैल्यू होगी हमारे पास 8। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सेम साइन है और ऐड हो जाएंगे, -2 और -7 -9 का होल स्क्वायर प्लस -7 और -8 -15 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। 9 का स्केयर लेंगे तो क्या आएगा, 9 9 81 और 15 का स्केयर लेंगे तो 2 2 5 आ गया। इन दोनों को हमने बच्चों ऐड कर देना है, 81 और 2 2 5 को, तो हमारा आ जाएगा 306 आ गया, 306। ये था हमारा BC। अब हम निकालेंगे CA। C की वैल्यू -2 और -7 और A की वैल्यू 1 एंड -2, x1 y1 x2 एंड y2। वही फार्मूला लगा देंगे बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला। x2 की वैल्यू होगी 1 माइनस x1 की वैल्यू -2, ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि माइनस में आई है, प्लस y2 की वैल्यू -2, फिर माइनस y1 की वैल्यू माइनस में आई है, तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक हो गया, और फिर होल स्केयर लगा देना है, 1 माइनस और माइनस +2 प्लस -2 और माइनस और माइनस +7। ठीक है, और अब इन दोनों को ऐड करो, 2 और 1 3 का स्क्वायर और 7 -2 5 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड 5 का स्क्वायर हो गया बच्चों 25। इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, तो हमारा आ जाएगा √34। अब देखना है कोलिनियर है या नहीं है ना, फॉर कोलिनियर। तो हमने क्या कर देना है, इनको पहले हमने निकालना है, बड़ी ग्रेटर वैल्यू लेफ्ट साइड में लिखेंगे, BC = AB + CA। BC की वैल्यू आ गई 306, AB की वैल्यू 136 और CA की वैल्यू 34। हमने बना लेने इनके फैक्टर्स। ठीक है, 306 के फैक्टर बना लेंगे, 3 × 102, 3 34 2 17 और फिर 17 1 और 136 के फैक्टर बनाएंगे, 2 38 2 34 2 × 68 सॉरी 2 × 68, फिर 2 34 2 17 एंड 17 1। ठीक है, अब हमने इनके फैक्टर्स लिख देने हैं। 306 के लिख दिए 2 3 3 7, यहाँ से 136 के फैक्टर लिखेंगे 2 2 2 और 17। ठीक है, ये वाले, और 34 के 2 × 17। ठीक है, 34 के बेशक बना लो इस तरह, 2 × 17 और 17 × 1। ठीक है, अब हमने पेयर बनाने, ये पेयर बनेगा, इधर से ये पेयर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये होगा 2 × 3⁻2 17 ऐसी, 2⁻2 × 2 × 17 √ऐसी, और इसके पेयर नहीं बनते तो इसको हमने ऐसे ही लिख देना। ठीक हो गया, जो पेयर था ये कट गया तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आएगा 2 17 34 = ये कट गया तो 2 बाहर आ गया और 17 2 34, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसका कुछ नहीं होता, हमने 1 लगाना है ना। ये हो गया 3 √ 34 और 2 और 1 3 √ 34। देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई ना, तो हम लिखेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स और द वर्सेस आर, कि ये जो पॉइंट्स नीचे गिवन है ना, यहाँ से पार्ट 1 से लेकर आगे 6 तक। ठीक है, ये वर्सेस आप किसके हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं, एसोसिएट ट्रायंगल हैं, राइट ट्रायंगल के हैं या स्केलेन ट्रायंगल के हैं। ठीक है, एक तो ये फाइंड करना है और फिर आल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ईच, हर एक का फिर पेरीमीटर भी निकालना है। ठीक है, अच्छा आपको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती है। एसोसिएट ट्रायंगल वो होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इसमें तीनों साइड्स इक्वल आती हैं, इसमें 2 साइड्स इक्वल आती हैं। राइट एंगल वो होता है कि इसमें फार्मूला लगा के चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। स्केलेन ट्रायंगल होती है जिसमें कोई साइड भी इक्वल नहीं होती, जिसमें कोई साइड भी इक्वल नहीं होती। ठीक है, अब चेक करेंगे कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं, हर एक के जो पॉइंट्स हैं, पहले इस पॉइंट को देखते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के कोऑर्डिनेट ये हैं, वर्सेस हैं या फिर एसोसिएट्स के हैं, राइट एंगल के हैं या स्केलन के हैं। ठीक है, तो इसी तरह इन सारों को बारी बारी चेक करते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन की तरफ। ये हमें गिवन था 2 और 3, 5 और 3 एंड 2 और 1। ठीक है, हम इस पे पहले
फाइंड करेंगे, इसको पॉइंट दे देंगे ए, ये पॉइंट हो गया बी और ये हमारा पॉइंट हो गया सी। जिस तरह भी पीछे निकाला है, पहले हम निकालेंगे ए बी, फिर निकालेंगे बी सी और फिर हम निकालेंगे सी ए। ठीक है, ए बी बी सी और सी हम फाइंड करेंगे। पहले हम ए बी फाइंड करने जा रहे हैं, तो ए की वैल्यू ले ली 2 और 3, बी की वैल्यू 5 एंड 3 हो गया बच्चों। ये हमारा x1 y1 x2 एंड y2। हमने लगा लेना है डिस्टेंस फार्मूला, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बच्चों। x2 की वैल्यू होगी 5, फिर माइनस x1 की वैल्यू होगी 2, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू होगी 3 माइनस y1 की वैल्यू होगी 3 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 2 3 हो गया इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 0 का होल स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और प्लस 0 का स्क्वायर 0 हो गया। ठीक है, इसको हमने लगा देना अंडर रूट, 9 प्लस 0 9 हो गया, अंडर रूट 9। ये हमारा आ गया ए बी। इसका अंडर रूट भी ले सकते हो लेकिन यहाँ तक ही रहने दो ना अभी सारी वैल्यूज। अब हम निकालेंगे बी सी। बी की वैल्यू है 5 एंड 3, सी की वैल्यू है 2 एंड 1। ये हमारा x1 y1 x2 एंड y2। वही बच्चों डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया, वैल्यूज पुट करेंगे। x2 की वैल्यू होगी 2 माइनस x1 की वैल्यू होगी 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू होगी 3 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 3 हो गया माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड और फिर 1 माइनस 2 हो गया माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। 9 प्लस 4 हो गया हमारा बच्चों अंडर रूट 13, अंडर रूट 13। ये था हमारा बी सी। पहले ए बी और बी सी निकाला है, अब हम फाइंड करेंगे सी ए। सी की वैल्यू है 2 एंड 1 और ए की वैल्यू है 2 एंड 3। x1 y1 x2 एंड y2। वही बच्चों डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया और वैल्यूज पुट करेंगे। 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू होगी 3 माइनस y1 की वैल्यू होगी 1 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 2 0 हो गया का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 हो गया, तो 2 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। 0 का स्क्वायर 0 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, 4 प्लस 0 अंडर रूट 4 आ गया। अब सबसे पहले हमने देखना है, ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे आ गया ना। अब यहाँ पे देखो क्या देखना था हमने इस क्वेश्चन में, इसमें हमने देखना था इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एसोसिएट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है या स्केलन ट्रायंगल है। ठीक हो गया, हम इन सारों को देखेंगे। सबसे पहले देखो आपके पास आंसर क्या आए हैं। ठीक है, आपके पास जो आंसर आया ना बच्चों, ए बी का आंसर आया अंडर रूट 9। ठीक है, ए बी का आंसर आया अंडर रूट 9। बी सी का आंसर आया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए बी का आंसर आया क्या, फिर बी सी का आंसर लिखते हैं और फिर सी ए का आंसर लिखते हैं। सी ए का अंडर रूट 4, ए बी का आया अंडर रूट 9 आया बच्चों और बी सी का अंडर रूट 13। देखो ये आया हमारे पास अंडर रूट 9 और अंडर रूट 13। देखो क्या, देखो सबसे पहले देखो तीनों आंसर सेम है, नहीं, इसका मतलब है कि ये इक्विलेटरल नहीं हो सकती। तीनों आंसर सेम नहीं है तो इक्विलेटरल नहीं हो सकती। अब देखो कोई से 2 आंसर सेम है, 2 आंसर भी सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि ये एसोसिएट ट्रायंगल भी नहीं है। ठीक है, और अब देखो ना यहाँ पे इस तरह, पहले हमने इसको देखा ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, स्केलन ट्रायंगल भी नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि राइट ट्रायंगल है या नहीं है। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। राइट ट्रायंगल के जो ग्रेटर आंसर है वो लेफ्ट साइड में लिखेंगे। बी सी का ग्रेटर आंसर था तो हम लिख दिया बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का होल स्क्वायर। ठीक है, बी सी का आंसर आएगा अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर और ए बी अंडर रूट 9 का होल स्क्वायर और सी ए का अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया, ये से कट गया, ये 2 अंडर रूट कट गया। 13 इज इक्वल टू 9 प्लस 4, इधर आ गया 9 प्लस 4 13। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया ना, तो हम कहेंगे सो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो इट इज अ राइट ट्रायंगल है। ठीक है, राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें फॉर्मूला लगा लिया और फिर लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई, तो इसका मतलब है कि ये राइट ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, अब हमने पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों जो वैल्यूज आई थी ना साइड कोऑर्डिनेट्स की, ए बी बी सी सी, उन सारों को प्लस कर देंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी का आंसर आया था अंडर रूट 9, बी सी का आंसर आया था अंडर रूट 13 और सी ए का आंसर आया था अंडर रूट 4। अब देखो 9 का अंडर रूट 3 हो गया, 13 का अंडर रूट हमें नहीं ले सकते, 4 का अंडर रूट 2 आ गया। इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 और अंडर रूट 13 यूनिट। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए था। ठीक है,
अब पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ। सेम इसी तरह हम करेंगे। इसमें हमें पॉइंट्स गिवन है कोऑर्डिनेट्स के 0 और 0, फिर 1 एंड √3 एंड 2 एंड 0। ये हमारा हो गया ए, इसको रखेंगे बी और इसको रख लेंगे हमारे सी रख लेंगे, ठीक है। वही हम फाइंड करेंगे ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए बी बी सी और सी ए हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे हम पहले निकालेंगे ए बी, डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। ये हमारा x1 y1 x2 एंड y2। x2 की वैल्यू हमारे पास होगी 1 माइनस x1 की वैल्यू होगी 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू होगी √3 माइनस y1 की वैल्यू होगी 0 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 0 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 √3 हो गया का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। 1 का जब स्क्वायर लेंगे तो 1 हो जाएगा और ये कट गया तो रह गया 3। 1 प्लस 3 ये आ जाएगा √4 आ गया, √4 आ गया। ये हमारा ए बी का आंसर आ गया। किसका आ गया बच्चों? ए बी का। अब हमने निकालना है बी सी। अब बी सी का हमने कैसे करना है, वही बी की वैल्यू और सी की वैल्यू लिख ली, डिस्टेंस फार्मूला लगा देना बच्चों और वैल्यूज पुट कर देंगे। ये x1 y1 x2 एंड y2, ठीक है। ये 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ठीक है 0 माइनस √3 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 1 हो गया और 0 माइनस 3 -3 का होल स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर 1 और जब इसका स्क्वायर लेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगी और ये इससे कट गया तो 3 आ गया। 1 प्लस 3 √4 आ गया बच्चों। ए बी का आंसर भी √4 आया और बी सी का आंसर भी √4 आ गया। अब हम निकालेंगे सी ए। सी की वैल्यू आ गई 2 और 0 और ए की वैल्यू 0 और 0। डिस्टेंस फार्मूला हम बच्चों लगा लेंगे x1 y1 x2 y2 सेम उसी तरह। x2 की वैल्यू 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 2 -2 का स्क्वायर हो गया और प्लस 0 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। -2 का स्क्वायर हो गया 4, जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगी और 0 का स्क्वायर हो गया 4, 0 का स्क्वायर हो गया 0। 4 प्लस 0 √4 आ गए बच्चों। अब इसमें बच्चों तीनों आंसर आपके सेम आ गए ना। देखो ए बी का भी आंसर आपका √4 आया था, बी सी का भी √4 और सी ए का आंसर भी √4, तीनों सेम आंसर आ गए। तो सिंस ऑल द साइड्स आर सेम सो इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, ठीक है। कौन सी ट्राइंगल होगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, ठीक है, जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। अब हमने देखना है इसका पेरीमीटर निकालना है, तो हम तीनों को साइड को प्लस कर देंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ए बी का आंसर √4, बी सी का आंसर √4, सी ए का आंसर √4। तो 4 का √ कितना होता है 2, फिर 4 का √ 2 और 4 का √ हो गया बच्चों 2। इन सारों को हमने कर देना है ऐड। 2 + 2 + 2 कितना हो गया 6 यूनिट, 6 यूनिट, ठीक है बच्चों। ये था हमारा सेकेंड पार्ट। इसमें तमाम साइड्स इक्वल आ गई थी तो हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल थी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास। इसमें वैल्यूज गिवन है 0 and 1, 8 and 4 एंड 0 and 8। वही इसको हम ए रख लेंगे, इसको हम बी रख लेंगे और इसको हमने सी रख लेना है, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है ए बी बी सी एंड सी ए बी बी सी एंड सी ए। सबसे पहले बच्चों ए बी फाइंड करेंगे तो ए बी की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, x1 y1 x2 एंड y2। डिस्टेंस फार्मूला लिख लेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 0 8 का स्क्वायर हो गया और 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर हो गया। 8 का स्क्वायर 64, ये 64 है, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 64 + 9 73 √ 73 √ आ गया। ये था बच्चों हमारा ए बी, ये था हमारा ए बी। अब हम फाइंड करेंगे बी सी। बी सी के लिए हमने पहले बी की वैल्यू लिखनी है बच्चों और फिर हमने लिखनी है सी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 and 4 एंड सी की वैल्यू हमारे पास बच्चों 0 and 8, ठीक है। बी सी निकालेंगे वही डिस्टेंस फार्मूला x1 y1 x2 एंड y2, खुद वैल्यू पुट करेंगे उसी तरह। 0 x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू 8, 0 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 8 कितना होता है -8 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4
4 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। 8 का स्क्वायर लेंगे हमारा 64 आ गया एंड 4 का स्क्वायर लेंगे हमारा 16 आ जाएगा बच्चों। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा √80। ठीक है, एक हमारा आंसर आ गया √73 और दूसरा हमारा आंसर आया √80। दो आंसर आ गए। अब हम निकालेंगे CA। C की वैल्यू हमारे पास 0 एंड 8 और A की वैल्यू 0 और 1। ठीक है, x1 हो गया, y1, x2 एंड y2। ये हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे और इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू होगी 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू होगी 1 माइनस y1 की वैल्यू होगी 8 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर और 1 माइनस 8 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 और 7 का स्क्वायर हो गया बच्चों 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो √49 आ गया, √49। इसमें देखो तमाम साइड्स डिफरेंट आई है ना बच्चों। ठीक है, तमाम साइड्स डिफरेंट आई हैं। कैसे? एक आया आपका √73, एक आंसर आया आपका √80 और हमारा एक आंसर आया √49। ठीक है, सिंस ऑल साइड्स आर डिफरेंट सो इट इज स्केल एंड ट्राइंगल। ठीक है, स्केल एंड ट्राइंगल वो होती है जिसमें तमाम साइड्स हमारी डिफरेंट होती हैं बच्चों। अब इसका पेरीमीटर निकालना है तो तीनों साइड को प्लस कर देंगे, AB प्लस BC प्लस CA। AB का √73, BC का √80 और CA का √49। ठीक है, अब इसका आंसर पॉइंट्स में ले लो ना। ठीक है, इसका आंसर इसका हमारे पास आएगा 8.54। ठीक है, इसका आंसर आएगा 8.94, इसका आया +7। इन सारों को प्लस कर देंगे, इन सारों को प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 24.48 यूनिट। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर, ठीक है, 3। पूरी एक्सरसाइज बच्चों एक ही तरह की है, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ रही होगी और बहुत ही आसान है, सिर्फ माइनस का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल इसी तरह ही है, सिर्फ फार्मूला एक याद करना है आपने। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें भी वही है, -3 एंड -5, 3 एंड -3 एंड 0 एंड 6। ठीक है, ये A हो गया हमारा, ये B हो गया, ये हमारा C हो गया। फाइंड करेंगे AB, फिर BC और CA। सबसे पहले अब AB फाइंड करना है तो A और B की वैल्यू लिख लेंगे। ये वैल्यू x1, y1, x2 एंड y2। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे बच्चों और वैल्यूज पुट कर देंगे। 3 माइनस x1 की वैल्यू -3, ये माइनस चाहिए तो ब्रैकेट में पुट कर देंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 -3 माइनस y1 की वैल्यू होगी -5, ब्रैकेट में लिख देंगे का होल स्क्वायर। 3 और +3 माइनस माइनस +3 -3 और माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर। 3 + 3 हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 हो गया 2 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। 36 + 4 बच्चों कितना हो गया √40। ये था हमारा AB का आंसर आ गया। अब हमने निकालना है BC y2। ठीक है, उसी तरह हम फार्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस ये 6 माइनस और माइनस। ठीक है, ये माइनस में है तो इस चीज़ को ब्रैकेट में लिख दिया का -3 का होल स्क्वायर आ गया। 0 -3 -3 हो गया बच्चों और 6 माइनस और माइनस +3 का होल स्क्वायर। इस तरह के जो क्वेश्चन है इन पे ध्यान रखना है, बच्चे जो इसमें बच्चों माइनस में की वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। 6 + 3 हो गया 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया था ना, अब 9 का स्क्वायर 81। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा √90 आ गया बच्चों, √90। ये था हमारा BC। अब हम फाइंड करेंगे CA। C की वैल्यू 0 एंड 6, A की वैल्यू -3 एंड -5। CA डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया और हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। ये हो जाएगा -3, x2 की वैल्यू -3 माइनस x1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -5 माइनस y1 की वैल्यू होगी 6 का होल स्क्वायर। -3 में 0 किया तो -3 का स्क्वायर, सेम साइन तो ऐड कर देंगे -11 का होल स्क्वायर। -3 का जब स्केल लेंगे तो 9 आ गया और 11 का स्केल लेंगे तो 121 आ गया बच्चों। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 130 130 का अंडर आ गया। अब हमने चेक करना है, ये तो ना तो हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल थी ना स्केलन थी। अब हमने चेक करना है राइट ट्रायंगल है या नहीं है। ठीक है, राइट एंगल के लिए फार्मूला लगा देंगे, जो ग्रेटर है उसको लेफ्ट साइड में लिख देंगे। CA का होल स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर।
सी ए का आ गया 130 अंडर रूट का होल स्क्वायर और ए बी का आया 40 का अंडर रूट का होल स्क्वायर लेंगे और बी सी की वैल्यू अंडर रूट 90 थी, इसका स्क्वायर ले लिया। ये कट के सारी वैल्यूज़, ये 130 इज इक्वल टू 40 प्लस 90 130 सेम आ गया लेफ्ट और राइट इस फार्मूले से, तो हम कहेंगे सो इट इज़ अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होगी, ठीक है। और अब हमने निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए फार्मूला है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी का आंसर था अंडर रूट 40, बी सी का आंसर है अंडर रूट 90 और सी ए का आंसर आया था अंडर रूट 130, ठीक है बच्चों। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से ले लेंगे, 6.30 आ गया, 9.49 11.40, इनको सबको ऐड करेंगे तो 27.19 यूनिट, ये हमारा आ गया पेरीमीटर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों फिफ्थ पार्ट है, इसमें एक वैल्यू है -1 और -1, एक है -1 और 5 और एक है 4 और 2। ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो जाएगा बी और ये हमारा हो जाएगा सी, ठीक हो गया बच्चों। अब हम लिखेंगे ए बी निकालना है, बी सी और सी ए, ठीक है। ए बी के लिए हमने ये वैल्यू लिख लेनी है x1 y1 x2 एंड y2, ठीक है। ए की वैल्यू ये ले ली और बी की वैल्यू ये ली। डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे और इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चों, इसी तरह अपनी वैल्यू पुट कर देनी है और इसको जब सॉल्व कर लेंगे हम इसी तरह, तो हमारे पास आंसर आएगा अंडर रूट 36 आ गया, ठीक है। अब इस तरह बी सी निकालना है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू लिखेंगे, सेम इसी तरह आपने सॉल्व करना है, ठीक है। x2 की वैल्यू 4 माइनस, ये माइनस और x1 की वैल्यू -1 थी, ब्रैकेट में लिख दी, प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू 5 होगी का होल स्क्वायर, 4 और माइनस और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 और 1 कितना हो गया 5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया बच्चों 25 और -3 का स्क्वायर हो गया 9। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट 34, अंडर रूट 34 आ गया बच्चों। अब हम निकालेंगे सी ए, अब हम निकालेंगे सी ए हमारे पास है, सी की वैल्यू है x1 y1 ये और x2 y2 ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ठीक है। हम फॉर्मूला लगा देंगे सी ए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसी तरह -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू -1 और फिर y1 की वैल्यू होगी 2, ठीक है, का होल स्क्वायर। सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे -5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 और 3 का स्क्वायर लेंगे 9, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अंडर रूट 34 आ गए बच्चों। अब देखो इसमें बच्चों 2 साइड्स इक्वल आ गई ना, इसमें सिंस 2 साइड्स आर सेम आ गई ना, सो इट इज़ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, सो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो गई हैं, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे पेरीमीटर, तो तीनों साइड्स को प्लस कर देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी का आंसर 36 अंडर रूट, फिर बी सी का 34 अंडर रूट, फिर 34 अंडर रूट, इसका अंडर रूट लेंगे 6 आ गया, इसका अंडर रूट लेंगे 5.83, इन सारों को प्लस कर देंगे तो 17.66 आ गया, ठीक है बच्चों। इस तरह लिख सकते हो या फिर आप इसका पेरीमीटर इस तरह भी निकाल सकते हो ना, और मैंने लिख दिया, वैल्यू लिख दी ना, इसकी वैल्यू 6 आ गई, इसकी अंडर रूट 34 6 ऐसे लिख दो और इन दोनों को ऐड कर दो 2 अंडर रूट 34। आप इस तरह भी कर सकते हो या फिर आप इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है, जिस तरह वो आपकी मर्जी है। ये था हमारा पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6 पार्ट है बच्चों, 1 और 2, 7 और 2 एंड 7 और 8 तीन वैल्यूज़ हैं, ए की वैल्यू होगी ये, बी की वैल्यू ये और सी की वैल्यू ये। उसी तरह हम ए बी, बी सी और सी ए निकालेंगे, ठीक है। पहले हम निकालेंगे ए बी, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर देंगे 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2 बिल्कुल सेम उसी तरह ही है। 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर हो गया और 2 माइनस 2 0 का होल स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया बच्चों 36 और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ठीक है। इधर लिख लो पहले बेशक और फिर अगले स्टेप में अंडर रूट 36 आ गया। अब बी सी निकालेंगे x1 y1 x2 एंड y2, ठीक है। x2 हो गया 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर और y2 की वैल्यू 8 माइनस y1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 7 0 का स्क्वायर और 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 और 36 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया 36, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अंडर रूट 36 आ गया बच्चों। ये था हमारे पास बी सी, ये था हमारे पास बी सी। अब हम निकालेंगे सी ए, ठीक है।
x1 y1 x2 एंड y2। ये बच्चों सी उसी तरह हमने निकाल लेना है, हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है, फिर हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है, हमने सेम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और फिर इनको सॉल्व करेंगे तो √72 आ गया। ठीक है, अब इसमें हमने देखना है ना तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल थी ना सोसियस थी, अब हम देखना है राइट ट्रायंगल है या नहीं है। ग्रेटर आंसर हम लेफ्ट साइड में लिख देंगे सी ए का होल स्क्वायर और फिर ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। ठीक है, राइट एंगल के लिए हम फार्मूले से चेक करते हैं। इसका आंसर आया था √72 का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए बी का आंसर √36 का होल स्क्वायर और बी सी का √36 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। ठीक हो गया, और इन दोनों को हमने ये और ये कट गया और ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, ये 72 इज इक्वल टू 36 प्लस 36 तो ये हो जाएगा 72 इज इक्वल टू 72। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हम निकालेंगे पेरीमीटर। क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। ये बच्चों स्केल एंड ट्राइंगल भी बन जाती है ना, दो साइड सेम आ गए ना तो स्केल एंड ट्राइंगल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, राइट ट्राइंगल भी है और स्केल एंड ट्राइंगल भी है। ठीक है, इधर आगे लिख लेंगे, इट इज़ अ राइट ट्राइंगल भी है और ये होगी एसोसिएस ट्राइंगल भी है, एसोसियस ट्राइंगल भी है। ठीक है, लेकिन राइट ट्राइंगल हमने देख ली, कोई एक लिख देना है ना, जो मर्जी लिख दो। अब पेरीमीटर निकालना है तो ए बी, बी सी और सी ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी की √36, बी सी की √36 और √72। इसका आ गया 6, इसका आंसर आ गया 6 और ये इसके फैक्टर बनाए गए 2 6 6 72 के हमने फैक्टर बना लिए ना। 6 + 6 12 हो गया और ये पेयर बन जाएगा ना 6 की पावर 2 और ये कट जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा 12 + 6 √2। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, आसान। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, शो दैट a इज इक्वल टू -4 and 2, b 1 and 4, c 3 and -1 and d -2 and -3 आर द वर्सेस ऑफ स्क्वायर। कि ये वर्सेस ऑफ स्क्वायर हैं या नहीं है। ठीक है, स्क्वायर के वर्सेस जो होते हैं ऑल साइड्स इक्वल होती है ना स्क्वायर की। अगर तो तीनों का आंसर सेम आ गया, चारों का आंसर सेम आ जाएगा तो हम कहेंगे स्क्वायर हैं, अदरवाइज ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसमें बच्चों गिवन है वैल्यूज़ हमें ए बी सी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ए की वैल्यू हमें गिवन है -4 and 2, बी की वैल्यू गिवन है 1 and 4 एंड सी की वैल्यू गिवन है -3 and -1 और डी की वैल्यू है -2 and -3। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर डी ए। 4 साइड्स निकालनी है, पहले ए बी, फिर बी सी डी और फिर डी ए। उसी तरह पहले हम ए बी निकालेंगे तो पहले ए की वैल्यू लिख लेंगे और फिर बी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या हमारे पास? ए की वैल्यू हमारे पास है -4 and 2 और बी की वैल्यू हमारे पास है 1 and 4। ठीक है बच्चों, इन पे हमने लगा देना है डिस्टेंस फार्मूला। इनमें क्या लगा देना है? डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ये हमारी होगी x1 y1 x2 एंड y2 आ गया, x2 एंड y2 आ गया। ठीक है, x2 की वैल्यू होगी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वही डिस्टेंस फार्मूला जो अभी पीछे लगाया हमने। 1 x2 की वैल्यू 1 होगी, फिर -x1 की वैल्यू होगी -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या थी 1 -x2 की वैल्यू -4, माइनस में थी इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख देना है का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू हमारे पास होगी 4 -y1 की वैल्यू होगी 2 का होल स्क्वायर। 1 माइनस और माइनस +4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 हो गया 2 का होल स्क्वायर। 4 और 1 5 का स्क्वायर और इसको 2 का स्क्वायर ऐसे लिख दिया। 5 का स्क्वायर हो गया बच्चों 25 एंड 2 का स्क्वायर हो गया 4। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √29। ये हमारा आ गया बच्चों ए बी का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे बी। ठीक है, अब हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी के लिए हमने बी की वैल्यू लिख दी 1 और 4, सी की वैल्यू 3 एंड -1। ये हो गया x1, ये हो गया y1, x2 एंड y2। ठीक है, एक फार्मूला लगा लेंगे डिस्टेंस। x2 की वैल्यू होगी 3 -x1 की वैल्यू होगी 1 का होल स्क्वायर और y2 की वैल्यू होगी -1 और -y2 की वैल्यू होगी 4 का होल स्क्वायर। 3 - 1 2 का स्क्वायर हो गया और -1 और -4 -5 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। जब भी हम स्क्वायर लेंगे बच्चों तो माइनस आपकी ख़त्म हो जाती है जब माइनस होती है तो। ठीक है, 25 + 4 कितना हो गया √29। ये तो हमारा बच्चों बी सी। ठीक है, पहले हमने निकाला ए बी, अब बी सी। अब हम निकालेंगे सी ए। अब सी ए क्या है हमारा? सी की वैल्यू है 3 एंड -1 एंड ए डी की वैल्यू है सी डी, सॉरी हम अब निकालेंगे सी एंड डी।
सी की वैल्यू है 3 एंड -1 एंड डी की वैल्यू है -2 एंड -3, -2 एंड -3 आ गया, ठीक है। ये हमारा हो गया x1 y1 x2 एंड y2। डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे सी डी x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया -2 हो गया x2 की वैल्यू, -x1 की वैल्यू होगी 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू होगी -3 -y1 की वैल्यू होगी -1, ठीक है, -1 का होल स्क्वायर। -2 और -3 -5 का स्क्वायर प्लस -3 और -+1 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, इसको अभी ऐसे लिख दो -5 का होल स्क्वायर, इनको पहले सॉल्व कर लो। -3 और +1 -2 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर लेंगे 25 और 2 का स्क्वायर लेंगे 4, दोनों की माइनस से खत्म हो जाती है जब स्क्वायर लेते हैं। तो इन दोनों को बच्चों जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा √29। ये था हमारा सी डी। अब हम निकालेंगे डी ए। ये हमारी डी की वैल्यू हो गई, ठीक है। वही डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे बच्चों। x2 की वैल्यू होगी -4 -x1 की वैल्यू होगी -2, ठीक है, इसको फिर ब्रैकेट में लिख देंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास होगी 2 -y1 की वैल्यू होगी -3 का होल स्क्वायर -4 माइनस और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये -4 माइनस और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 और माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। -4 + 2 हो जाएगा -2 का स्क्वायर और +3 + 2 हो गया 5 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर हो गया, माइनस का जब स्क्वायर लेंगे खत्म हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो गया 4 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो √29 आ गया, ठीक है। अब देखो सारों के आंसर सेम आए थे, हमारा ए बी का, बी सी का, सी डी का और डी ए का। सिंस ए बी बी सी सी डी एंड डी आर सेम, सो दीज आर द वर्सेज ऑफ स्क्वायर। तो ये क्या हो गए, दीज आर द वर्सेज ऑफ स्क्वायर हो गए, ठीक है बच्चों। क्योंकि तमाम साइड्स आंसर इक्वल आ गए थे ना, तो इसलिए हम लिख सकते हैं दीज आर द वर्सेज ऑफ स्क्वायर हो गए, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों, उम्मीद है समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट a -4 1 b 0 और -2 C 6 and 1 and D 2 and 2 are the vertices of a parallelogram। ये हमने देखना है कि ये जो हमें गिवन है A B C D की वैल्यू, ये वर्सेज है पैरेललोग्राम के वर्सेज हैं या नहीं है, ठीक हो गया। तो अभी हम इनको प्रैक्टिकली प्रूफ करके देखते हैं कि है या नहीं है, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमें A की वैल्यू गिवन थी -4 एंड -1, B की वैल्यू थी 0 एंड 2 और C की वैल्यू थी 6 एंड 1 एंड D की वैल्यू थी 2 एंड 2, ठीक है बच्चों। अब हम निकालेंगे पहले AB, फिर BC, फिर CD और DA, बिल्कुल उसी तरह सर पूरी एक्सरसाइज करे जा रहे हैं। अब हमने AB पहले निकालना है, तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 और -1, B की वैल्यू है 0 एंड -2, ठीक है। ये हो गया x1 y1 x2 एंड y2। इस पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे बच्चों और फिर हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। 0 -x2 की वैल्यू होगी -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू होगी -2, फिर -y1 की वैल्यू होगी -1 का होल स्क्वायर। 0 माइनस और माइनस +4 हो गया का होल स्क्वायर प्लस -2 और -+1 का होल स्क्वायर आ गया। 4 का स्क्वायर आ गया, 0 + 4 का स्क्वायर आ गया, -2 और 1 -1 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आ गया 16 और -1 का जब स्क्वायर लेंगे तो बच्चों ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा √17 आ गया। ये हमारा ए बी था। अब हम निकालेंगे बी सी। बी की वैल्यू है 0 -2, सी की वैल्यू है 6 एंड 1। इसके ऊपर लिख लिया करो ना। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज डाल देते हैं। x2 की वैल्यू होगी 6 -x1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 -y2 की 1 की वैल्यू होगी -2 का होल स्क्वायर। 6 - 0 तो 6 हो गया और 1 माइनस और माइनस +2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 और 2 और 1 पहले इनको ऐड कर देंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे तो फिर 9। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा √45 आ गया। ये हमारा आ गया बच्चों BC का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे CD। C का हमारे पास आंसर है 6 एंड 1, D का है वैल्यू है 6 की और 1 और D की वैल्यू है 2 एंड 2। ये हो गया x1 y1 x2 एंड y2। डिस्टेंस फार्मूला
लिख लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 6 माइनस 4 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, ठीक है। 2 माइनस 4, ये माइनस 4 हो गया, माइनस 4 का स्केयर लेंगे तो 16 और 1 का स्केयर लेंगे तो 1, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अंडर रूट 17 आ गया बच्चों। ये था हमारा सी डी का आंसर। अब हम निकालेंगे डी ए। डी की वैल्यू 2 और 2 और ए की वैल्यू -4 एंड -1, ये x1 y1 x2 एंड y2, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया और वैल्यूज पुट कर देंगे। -4 -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -2 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है। इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट 45। अब देखो बच्चों, इसमें दो आंसर सेम आए हैं। इसमें आपका बच्चों ए बी का और सी डी का आंसर इक्वल आया है और बी सी का और डी ए का आंसर इक्वल आया ना। टू साइड जब इक्वल आई हैं तो हम कह सकते हैं दीज आर द वर्सेज ऑफ पैरेललोग्राम। दीज आर द वर्सेज ऑफ पैरेललोग्राम के वर्सेज हैं, ठीक है ना। ये हमने प्रूव करना कि वर्सेज ऑफ पैरेललोग्राम है या नहीं है ना, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कुछ इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। शो दैट ए की वैल्यू ये है, बी की ये, सी एंड डी और द वर्सेज ऑफ रेक्टेंगल, कि ये रेक्टेंगल हैं या नहीं है। और प्रूव करना है दैट द डायगोनल आर आल्सो इक्वल इन लेंथ, ठीक है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर में इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसके ऊपर पहले इंपॉर्टेंट लगा लें और सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या लगाना है, इंपॉर्टेंट लगा लें, ठीक है। हमें वैल्यूज़ गिवन है। ए की वैल्यू है 1 और 2, बी की वैल्यू है 7 और 2 और सी की वैल्यू 7 और 8 और डी की वैल्यू है 1 और 8, ठीक है। इसमें पहले फाइंड करेंगे ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर डी ए फाइंड करेंगे, ठीक है। उसी तरह ए बी निकालना है तो हमने ए की वैल्यू लिखेंगे 1 और 2 और बी की वैल्यू है 7 एंड 2, x1 y1 x2 एंड y2। डिस्टेंस फार्मूला लिख लेंगे बच्चों और वैल्यूज पुट कर देंगे। 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया, वैल्यूज पुट कर देंगे। 7 माइनस 1 6 हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो गया बच्चों 36 हो गया और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है। इनको ऐड करेंगे तो ये होगा अंडर रूट 36 ही आएगा। अब हम बी सी फाइंड करनी है तो बी की वैल्यू हमें गिवन है ये और सी की वैल्यू गिवन है x1 y1 x2 और y2। फार्मूला डिस्टेंस वाला लगा लेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। 7 माइनस 7 0 का स्क्वायर और प्लस 8 माइनस 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 और 6 का स्क्वायर 36। इनको जब ऐड करेंगे तो आएगा हमारा अंडर रूट 36 आ गया बच्चों। ये था हमारा बी सी, ठीक है। अब हम निकालेंगे सी ए फाइंड करने के लिए सी की वैल्यू है 7 और 8 और डी की वैल्यू है 1 एंड 8, ठीक है। x1 y1 x2 एंड y2। वही डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू होगी 8 माइनस y1 की वैल्यू होगी, ठीक है, ये 8 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो ये 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 और 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0। 36 प्लस 0 तो अंडर रूट 36 आ गया बच्चों। ये था हमारा सी डी। अब हम निकालेंगे डी ए। अब डी ए निकालना है तो डी की वैल्यू है 1 8 और ए की वैल्यू है हमारे पास 1 एंड 2। डी ए निकालना है वो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर। ये 0 हो गया और ये हो गया माइनस 6 का होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 और इसका हो गया 36 आ गया, 36 आ गया बच्चों। इनको जब ऐड करेंगे तो अंडर रूट 36 आ गया। ये हमारे पास तीनों आंसर आ गए, ए बी बी सी सी डी और डी ए, ठीक है गया। अब हमने डायगोनल्स देखने हैं कि डायगोनल्स जो हैं वो हमने क्या करना था कि डायगोनल्स इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। डायगोनल इक्वल हैं या नहीं है। अब डायगोनल के लिए देखो ये हमने एक बना लिया, ठीक है। ये हमने एक डायग्राम बना ली ना, ए बी सी डी डायगोनल ये होता है, ठीक है। अभी हमने, ठीक है, पहले हम निकाल लेंगे ए सी निकालेंगे, ठीक है, कि ए सी हम निकालते हैं। ए सी के लिए हमने ए की वैल्यू हमने ले लेनी है 1 और 2 है और सी की वैल्यू है 7 और 8, ठीक है। इन दोनों पे हमने लगा देना डिस्टेंस फार्मूला।
इन दोनों पे हमने लगा देना वही उसी तरह डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा देंगे। x1 y1 एंड x2 एंड y2 हो गया बच्चों। और x2 की वैल्यू होगी 7 माइनस x1 की वैल्यू होगी 1, 7 माइनस 1 6 का होल स्क्वायर आ गया, और ये 8 माइनस 2 हो गया 6 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। 6 का स्क्वायर हो गया 36 और फिर 6 का स्क्वायर हो गया 36, ये हो गया अंडर रूट 72, अंडर रूट हो गया हमारा 72, ठीक है। पहले हमने बच्चों ये वाला डायगोनल निकाला है ना, अब हम ये वाला डायगोनल निकालेंगे। अब हम ये वाला डायगोनल निकालेंगे, बी और डी वाला डायगोनल निकालेंगे, ठीक है। बी और डी का डायगोनल निकालना है आपने। बी और डी का डायगोनल हमने निकालना है, तो बी की हमारे पास वैल्यू है 7 एंड 2 और डी की वैल्यू है हमारे पास 1 एंड 8, 1 एंड 8। वही डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया x1 y1 x2 एंड y2, ये हो जाएगा 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस 6 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो गया 36 हो गया बच्चों, और फिर 6 का स्क्वायर लेंगे 36 हो गया। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 72 अंडर रूट, ठीक है जी। इसमें देखो दोनों आंसर डायगोनल के सेम आ गए, तो हम कह सकते हैं यस डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, यस डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। ये हमने प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। 7 क्वेश्चन है, शो दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्सेज ऑफ स्क्वायर, कि ये स्क्वायर के वर्सेज हैं या नहीं है। आल्सो शो दैट द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल आर सेम, इसमें भी देखना है कि इसके डायगोनल की जो लेंथ है वो सेम है या नहीं है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। इसमें देखो हमारे पास है वैल्यूज 7 क्वेश्चन है। ए की वैल्यू है 4 एंड 2, बी की वैल्यू है 7 एंड 2, सी की वैल्यू है 7 एंड 5 एंड डी की वैल्यू है 4 एंड 5, ठीक है। इसमें भी निकालना है ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे ए बी। ए बी के लिए ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 एंड 2 एंड बी की वैल्यू है हमारे पास 7 एंड 2। डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे बच्चों, ये हमारा x1 y1 x2 एंड y2, x2 एंड y2 हो गया हमारे पास। ये फार्मूले वैल्यू डाल देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। 7 माइनस 4 हो गया हमारे पास बच्चों 3 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 2 हो गया 0 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और इसका हो गया हमारे पास 0। 9 प्लस 0, 9 प्लस 0 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 9 ही रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास ए बी आ गया। अब हमने फाइंड करना है बच्चों बी सी। जब आपने बी सी फाइंड करना है तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 एंड 2 और सी की वैल्यू हमारे पास 7 एंड 5। डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, x1 y1 हो गया, x2 एंड y2 हो गया, ठीक है। 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 7 माइनस 7 0 हो गया और 5 माइनस 2 हो गया बच्चों 3 का होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 9 हो गया, अंडर रूट 9। ये था हमारे पास बी सी, ये था हमारे पास बी सी। अब हम निकालेंगे सी डी। सी की वैल्यू हमारे पास 7 एंड 5 एंड डी की वैल्यू है 4 एंड 5। सी डी निकालने हैं, वही डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। ये हमारा x1 हो गया, y1 x2 एंड y2। ये हो जाएगा x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू होगी 7। 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 7 होता है माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 5 0 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 0 का स्क्वायर हो गया 0। 9 प्लस 0 हो गया 9 अंडर रूट, तो ठीक है। ये था हमारे पास सी डी बच्चों। अब हम निकालेंगे डी ए। डी ए, ये हमारे पास डी की वैल्यू हो गई और ये हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे और उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर और माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। 0 का स्क्वायर 0 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। इनको ऐड करेंगे तो 9 अंडर रूट आ गए। ये तमाम आंसर सेम आ गए ना, तो हम कहेंगे यस दीज आर द वर्सेज ऑफ स्क्वायर हो गए, दीज आर द वर्सेज ऑफ
स्केयर हो गए, ठीक है। अब हमने डायगोनल देखना है इक्वल हैं या नहीं है। ये हमारे पास फर्ज करो स्केयर है ना, ए बी सी एंड डी, ठीक हो गया। ये हमने पहले डायगोनल देखना है। पहले हम इस डायगोनल को देखेंगे, ए और सी, ठीक है। ए और सी पे ये ए की वैल्यू थी और सी की वैल्यू है ये। हम इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ए और सी पे, x1 y1 x2 और y2 हो गए, ठीक हो गया। वही डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, वैल्यू पुट करेंगे 7 माइनस 4 का स्केयर, फिर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्केयर, ठीक है। 7 माइनस 4 हो गया 3 का स्केयर और 5 माइनस 2 3 का स्केयर, 3 का स्केयर 9 प्लस 9 ये √18 आ गया। ये हमारे पास एक जो डायगोनल आया है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा √18 आ गया। अब हम इस डायगोनल को निकालेंगे। अब हमने निकालना है बी डी वाला डायगोनल, ठीक है। ये देखना है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। अब हम डायगोनल निकालेंगे बी डी वाला। बी की वैल्यू हमारे पास है 7 और 2 एंड डी की वैल्यू है 4 और 5। ये हमारा x1 y1 x2 एंड y2। वही बच्चों डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, x2 की वैल्यू 4 माइनस 7 का होल स्केयर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्केयर आ गया। 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्केयर हो गया और 5 माइनस 2 हो गया 3 का होल स्केयर। 3 का स्केयर हो गया 9 और 3 का स्केयर हो गया 9 और इसका भी आया √18 बच्चों, ठीक है। तो हम लिखेंगे यस डायगोनल्स आर इक्वल, यस डायगोनल्स आर इक्वल। दोनों डायगोनल हमारे बच्चों इक्वल आ गए, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चलते हैं। देखो 8 क्या है, उम्मीद है आपको मेरी समझ आ रही होगी। तो आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, आर ए -6 2 बी 1 2 सी 1 और 5 डी -6 एंड 5 और द वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल हैं। आल्सो प्लॉट देम, कि ये रेक्टेंगल हैं या नहीं है और इनको फिर प्लॉट भी करना है, ठीक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, इनको हमने प्लॉट भी करना है फिर, ठीक है। प्लॉट तो ग्राफ के ऊपर ही करना है ना, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है -6 और 2, बी की वैल्यू हमारे पास है 1 और 2 और सी की वैल्यू है 1 और 5 और डी की वैल्यू -6 और 5। इसमें हमने फाइंड करना है ए बी, फिर हमने फाइंड करना है बी सी, फिर हमने करना है सी डी और फिर आखिर में डी ए फाइंड करना है बच्चों। क्या फाइंड करना है? डी ए। तो पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू है -6 और 2 एंड बी की वैल्यू है 1 और 2, 1 और 2। इन पे डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, ये x1 y1 x2 एंड y2, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला के 1 माइनस और माइनस, ये माइनस फार्मूले का हो गया और ये -6 ब्रैकेट में लिख दिया का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू होगी 2 -2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस तो माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर। 1 प्लस 6 7 का स्क्वायर हो गया और ये 0 का स्क्वायर हो गया। 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 0 का स्क्वायर हो गया 0। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा √49, √49। ये हमारा ए बी था। अब हम फाइंड करेंगे बच्चों बी सी। जब बी सी फाइंड करना है, बी की वैल्यू है 1 और 2, सी की वैल्यू है 1 और 5। वही डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। ये हमारे पास बच्चों आ गया √9 आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे सी डी, सी और डी, x1 y1 x2 एंड y2, ठीक है। अब हम सी डी निकालेंगे तो उसी तरह हमने सी की और डी की वैल्यू पुट कर देनी है डिस्टेंस फार्मूले में, और ये हमारे पास आ जाएगा -6 -1 का होल स्क्वायर और 5 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। -6 और -1 कितना हो गया? -7 का स्क्वायर और 5 -5 0 का स्क्वायर हो गया। 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 0 का स्क्वायर हो गया 0। इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आएगा √49। ये था हमारा बच्चों सी डी, और इस तरह हमने निकालना है डी ए, ठीक है। ये x1 y1 x2 एंड y2, ठीक है। जब डी ए निकालना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x2, ये फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे ना, -6 का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू -6 होगी, -x1 की वैल्यू -6 प्लस 2 -5 का होल स्क्वायर, -6 माइनस और माइनस प्लस 6, ठीक है, का होल स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे -3 का होल स्क्वायर आ गया, -3 का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है। 0 का स्क्वायर 0 और 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास होगा √9, ठीक है। तो हेंस ये प्रूव हो गया दीज आर द वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल हो गया, दीज आर द वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि दो तो आंसर सेम आए ना, ए बी और सी डी का आंसर सेम आ गया और बी सी और डी ए का आंसर सेम आ गया बच्चों, ठीक है गया। अब हमने इनको क्या करना है,
प्लाट भी कर रहे हैं। अब देखो प्लाट में यहाँ करवा देता हूँ। प्लाट करने का तरीका ये होता है, आप इस तरह ग्राफ लेंगे ना, ग्राफ पेपर ले लें या इस तरह आप कर लें। ये होगा x प्लस एक्स माइनस वाई प्लस और वाई माइनस, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू कितनी है, -6 और 2, यहाँ से लेफ्ट साइड में जाएंगे -6, 1 2 3 4 5 6 -6 है ना, और 2 हो गया प्लस, यहाँ से ऊपर चले जाएंगे 1 और 2, ये आपका एक पॉइंट आ जाएगा आपका, ठीक है। ये हमारा आ गया a। अब नेक्स्ट है पॉइंट 1 और 2, ये हो गया 1 और +2 है ना, यहाँ से ऊपर जाएंगे 1 और 1 2 हो गया बच्चों। ये हमारा हो गया पॉइंट b हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट था 1 और 5, ये 1 हमारा इधर हो गया और 5 यहाँ से ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ग्राफ के ऊपर जब करोगे तो प्रॉपर समझ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पॉइंट सी हो गया। और डी पॉइंट है -6 और 5, 1 2 3 4 5 6 और 5, 1 2 3 4 और 5, ये हमारा हो गया डी, ठीक है बच्चों। जब इनको मिलाओगे ना तो देखो ये भी आपका क्या बन गया है, ये भी आपकी एक साइड जो बना रहे हैं रेक्टेंगल बना रहे हैं, ठीक हो गया। इसकी आमने सामने वाली साइड इक्वल हैं, ये हमने प्रैक्टिकली प्रूव किया था और ये ग्राफिकली प्रूव किया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, प्रूव दैट पॉइंट्स A, B, C और D आर द वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम, के वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम हैं या नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इनको प्रूव करके देखते हैं कि पैरेललोग्राम के वर्सेस हैं या नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है A, B, C और D की। A की वैल्यू गिवन है, B की, C और D की। हम निकालेंगे AB, BC, CD और D, बिल्कुल उसी तरह पूरी एक्सरसाइज करे जा रहे हैं। पहले हम AB फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लिख लेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे, x1 y1 x2 एंड y2। 3 माइनस और -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस ये है और एक माइनस ये है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया। 0 - 0 का होल स्क्वायर, 3 + 3 हो गया और ये 0 हो गया। 3 + 3 हमारा 6 हो गया, 6 का स्क्वायर और ये 0, 6 का स्क्वायर 36 + 0, तो हमारे पास आ जाएगा √36 आ गया बच्चों। ये था हमारा ए बी। अब हम फाइंड करेंगे बी सी। बी की और सी की वैल्यू इसी तरह ही है। डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे और इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, 6 - 3 का होल स्क्वायर और 4 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। 6 - 3 3 का स्क्वायर हो गया और 4 - 0 4 का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को ऐड करेंगे तो √25 आ गया बच्चों। अब हम निकालेंगे सी डी। सी की वैल्यू है हमारे पास और डी की वैल्यू है, ठीक है। हमारे पास हो गया 0 - 6 का होल स्क्वायर और फिर 4 - 4 का होल स्क्वायर। ये -6 का स्क्वायर आ गया और +0 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 और 0 का स्क्वायर 0, इन दोनों को ऐड करेंगे तो √36 आ गया बच्चों। अब हम निकालेंगे डी ए। डी ए भी उसी तरह फाइंड करना है हमने। डी ए का फार्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस फार्मूला, और फिर वैल्यू पुट कर देंगे, -3 - 0 का स्क्वायर और 0 - 4 का स्क्वायर। ये -3 - 0 -3 का स्क्वायर बन जाएगा और इनको सॉल्व करेंगे, -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इनको सॉल्व करेंगे तो अंडर हमारा 25 आ गया, ठीक है, √25। तो हेंस प्रूव हो गया कि दीज आर वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि दो आंसर सेम है ना, ए बी और सी डी इक्वल है और बी सी और डी ए इक्वल है, ठीक है। ए बी और ये दोनों इक्वल आ गए। इसको भी मैंने प्लॉट कर दिया, प्लॉट करना चाहें तो इस तरह आप प्लॉट भी करके देख सकते हो, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। इसको आपने हर हाल में करना है, किसी सूरत भी नहीं छोड़ना है इसको, ठीक है। इसमें लिखा शो दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल। पहले तो हमने ये प्रूव करना है कि रेक्टेंगल के वर्सेस हैं या नहीं है ना, ठीक है। इसके बाद प्रूव करना है कि दो ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ए बी डी आर द राइट एंगल्स हैं, ठीक है। ये फिर देखना है इसमें दो ट्राइंगल जो बनती हैं वो राइट ट्राइंगल हैं या नहीं है, ठीक है। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। सबसे पहले हम इसको प्लॉट कर लेते हैं ना, ठीक है। हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है ना, ये बी सी और डी, सबसे पहले प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ए हम 2 और 1, अब देखो ए की वैल्यू हमारे पास, ये मैं पहले प्लॉट करता हूँ। ये ग्राफ बना लिया हमने, एक्स प्लस हो गया, एक्स माइनस हो गया, वाई प्लस हो गया, वाई माइनस। एक्स की ए की वैल्यू 2 है, 2 हो तो राइट साइड पे जाना है 2, और वाई की वैल्यू कितनी है, ठीक है 2, ये एक्स की वैल्यू होती है और वाई की वैल्यू -1, यहाँ से नीचे आएंगे, ये पॉइंट आपका ए हो गया। फिर है बी 8 हो तो राइट साइड पे जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और -1 है तो नीचे चले जाएंगे, -1 है तो ये आपका बी आ गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है 8 और 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, और +3 है, हम ऊपर वाली साइड पे जाएंगे, 1 2 और 3, ये आपका सी आ गया। नेक्स्ट है 2 और 3,
ये हो गया +2 है तो 1 और 2 और फिर +3 1 2 और 3, ठीक है बच्चों। ये आपका डी, इन सारों को आप ज्वाइन कर देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और ये आपका, ठीक है, ये हमारा एक डायग्राम बन गई। अब इसको अपने प्रूव करना है। इसके अलावा हमने ये भी प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी, ये वाली ए बी और सी, ये ट्राइंगल जो बन रही है ये वाली, और ये ट्राइंगल बन रही है ए बी और डी, ये इस तरह फिर बाद में बनाएंगे, ठीक है। ये वाली, ये ट्राइंगल, ये दोनों राइट ट्राइंगल हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, ठीक है, पहले हमने यही देखना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी राइट ट्राइंगल है नहीं है। पहले हम इस ट्राइंगल को देखते हैं ए बी और, ठीक है, ठीक है, इसको देखना है हमने फॉर ट्राइंगल ए बी सी। तो इसके लिए हमने पहले फाइंड करना है ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए फाइंड करना है। तो पहले ए बी फाइंड करेंगे, बी सी और सी, उसी तरह डिस्टेंस फार्मूले से बच्चों। तो ए बी के लिए ए बी की वैल्यू लिख दी, ये हमारी x1 y1 x2 एंड y2। डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया है, उसी तरह वैल्यू 8 माइनस x2 की वैल्यू होगी 8 माइनस x1 की वैल्यू होगी 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू होगी -1 माइनस y1 की वैल्यू होगी -1, तो -1, ठीक है। ये माइनस थी इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। 8 माइनस 2 6 हो गया हमारा, और ये -1 माइनस और माइनस +1 हो गया का होल स्क्वायर। ये 6 का स्क्वायर ऐसे लिख दिया, -1 + 1 0 हो गया बच्चों, तो 0 का स्क्वायर हो गया 0, 6 का स्क्वायर हो गया 36। इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया √36 आ गया, ए बी का आंसर आ गया। अब हम निकालेंगे बच्चों बी सी। बी की वैल्यू है और सी की वैल्यू है, x1 हो गया, y1 हो गया, x2 एंड y2। अब हम इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे वो इसी तरह, और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू हमारे पास होगी बच्चों 8 और x1 की वैल्यू होगी 8, ठीक है, माइनस ये लगा दिया, प्लस y2 की वैल्यू होगी 3 माइनस y1 की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 8 0 का स्क्वायर हो गया, और 3 माइनस और माइनस +1 4 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया। 0 का स्क्वायर 0 हो गया, और 3 + 1 4 का स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो गया बच्चों। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो √16 आ गया, ठीक है, √16 आ गया। अब हम निकालेंगे ए और सी, ए और सी, x1 y1 x2 एंड y2। एक इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा x2 की वैल्यू 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और y की वैल्यू होगी 3 और माइनस, और ये माइनस आया तो ब्रैकेट में लिख देंगे का होल स्क्वायर। 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर आ गया, और 3 + 1 4 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को बच्चों ऐड करेंगे तो हमारा आ गया √52। अब हमने देखना है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल है या नहीं है, तो हम फार्मूला लगा देंगे, जो ग्रेटर है वो लेफ्ट साइड भी लिख देंगे। ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का आंसर आया था √52 का स्क्वायर लगा दिया, और ए बी का आंसर आया था √36 फिर स्क्वायर लगा दिया, और इसका आंसर आया था 16 का स्क्वायर। ये सब कट गए, अंडर कट गए बच्चों, और ये हमारे पास आएगा 52 इज इक्वल टू 36 + 16। तो 52 इज इक्वल टू 52, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है बच्चों। अभी हमने ये प्रूव की थी ना कि हमारे पास कि ए बी सी हमारे पास जो है ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है। अब हमने प्रूव करनी है ये वाली ए बी और डी, अब हमने ये वाली प्रूव करनी है, ठीक है, कि ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने पहले निकालना है ए बी, ठीक है, फिर बी डी और फिर ए डी निकालेंगे और फिर फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, इसमें भी हमने देखना है ए बी डी राइट ट्रायंगल है यानी ए बी डी और डी ए डी निकालेंगे, ठीक है। ए बी निकाल रहे हैं, ये x1 y1 x2 एंड y2, इन पे डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे बच्चों। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू होगी 8 माइनस x1 की वैल्यू होगी 2, ठीक है, 8 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। y2 की वैल्यू होगी -1 और y1 की वैल्यू होगी -1, ये ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर हो गया और -1 और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 0 का स्क्वायर हो गया, 6 से 36 प्लस 0 का स्क्वायर हो गया 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो √36 आ गया हमारे पास। अब हमने बी डी निकालना है, तो बी की वैल्यू और डी की वैल्यू लिख देंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। ये x1 y1 x2 y2, 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर और 3 माइनस और -1 होल स्क्वायर, ठीक है। 2 माइनस 8 हो गया -6 का स्क्वायर और 3 और +1 हो गया, ठीक है, माइनस +1 हो गया। ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया बच्चों। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा √52। अब हम निकालेंगे ए डी, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू पे फार्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। हमारे पास x2 की वैल्यू होगी 2 माइनस x1 की वैल्यू होगी 2 माइनस 2 हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू होगी 3 माइनस y1 की वैल्यू -1 है, तो जब माइनस में होती है तो ब्रैकेट में लिखते हैं
फिर होल स्क्वायर लगा दिया। 2 माइनस 2 0 हो गया बच्चों, और 3 माइनस माइनस प्लस 1, 3 प्लस 1 4 हो गया। 0 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, अंडर रूट 16 आ गया। हम हमें चेक करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, तो ग्रेटर को लेफ्ट साइड भी लिख देंगे और बाकी दोनों साइड को राइट साइड भी लिख देंगे। ग्रेटर साइड बी डी है, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बी डी का आंसर हमारा अंडर रूट 52 आया, ए डी का आंसर अंडर रूट 16 आया और ए बी का आंसर अंडर रूट 36 आया। इनके स्क्वायर्स लगा लिए, ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए। 52 इज इक्वल टू 16 प्लस 36, ये 52 आ गया, इन दोनों को ऐड करके 52 आ गया बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो सो ए बी डी इज आल्सो अ राइट एंगल ट्राई एंगल आ गई। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी एक्सरसाइज, उम्मीद आपको समझ आई होगी। अपने चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।